भाई नमस्ते भाई लोग। और बताइएगा कि हाल चाल है भाई। हाँ भाई, हमने बात की थी भाई, हमने 4 क्लासों के अंदर, आपको पता होना चाहिए भाई, एक से लेके जो इसकी 4 क्लासेज जो हुई थी एलजेब्रा की, इसके अंदर हमने बेस पढ़ा था कंप्लीट। और उस पे आधारित सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हमने। और उस पे आधारित हमने सवाल भी किए थे, ठीक भाई। हाँ, अब आज की जो क्लास रहेगी उसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज एक्सरसाइज करने वाले हैं। 50% रहेंगे आपके सामने। इन 50%ओं को आपको सोल्व करना है, ठीक है भाई। और इसके बाद में एक और क्लास आएगी जिसके अंदर भी हम एक्सरसाइज करेंगे। भाई मिक्स प्रैक्टिस करना भी जरूरी है ना। तो आपने भाई 4 क्लासों में आपने इस एलजेब्रा टॉपिक का आपने बेस तैयार किया, तो अब आपको सवालों की करने की जरूरत है भाई। यहाँ पे बात करें, अगर आपको मैंने बताया था हर चैप्टर में हम 200 प्लस क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है यहाँ पे। तो लगभग 100 से ऊपर क्वेश्चन तो हमने कर लिए थे क्वेश्चंस। आज 50 क्वेश्चन और कर लेंगे और कल की क्लास में और आ जाएंगे, ठीक है यहाँ पे। और ये तो होगी हमारी बात। लेकिन आपको पहले बार बार बता रहा हूँ, आपके सामने एक 1000 सीरीज चल रही है, शॉर्ट सीरीज चल रही है। जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं भाई, जो 2011 से लेके 2024 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आ रखे हैं वो सारे के सारे इस सीरीज के अंदर मिल जाएंगे। चैप्टर वाइज भी मिलेंगे, चैप्टर में भी टॉपिक्स वाइज भी मिलेंगे, ठीक है यहाँ पे। और कॉन्सेप्ट वाइज भी मिलेंगे आपको, ठीक है। तो इस सीरीज के अंदर आपको जो सेकंड ग्रेड की मैथ है उसके सारे कॉन्सेप्ट करवा रखे हैं, उस पे आधारित सवाल करवा रखे हैं, ठीक भाई। जिसके अंदर 2011 से लेके 24 तक के सारे सवाल भी इंक्लूडेड है, ठीक भाई। भाई बात करते हैं आगे हम। भाई आगे बढ़ने से पहले सभी से दरख्वास्त है कि भाई क्लास को लाइक और शेयर कर दिया जाए भाई। उम्मीद है, ठीक भाई। हाँ, चले फिर आगे। तो भाई बात करते हैं, आपके सामने भाई आज का सवाल है, ये है। हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, इसके अंदर कोई मान निकाल पाएगा क्या, इसका मान? अगर मैं इसको लिख लेता हूँ भाई, यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ पे वैल्यू पुटिंग का मेथड सिखाया था मैंने आपको। लास्ट क्लास में हमने वैल्यू पुटिंग मेथड सीखा था। अगर आपके सामने भाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू जेड है, तो आप वैल्यू पुटिंग लगा सकते हो भाई। यहाँ पे एक लिख सकता हूँ भाई, वाई का भाई मान एक लिखूंगा, तो यहाँ पे जेड का मान कितना जाएगा, देखो एल एच एस और आर एच एस क्या हो जाएगा भाई, बराबर हो जाएगा। वही बात है, यहाँ पे एक का क्यूब हो जाएगा, प्लस यहाँ पे भी एक का क्यूब हो जाएगा, माइनस जेड मतलब दो का क्यूब, माइनस प्लस 3 गुणा 1 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे। तो ये कितना हुआ आपके सामने, 2 माइनस 8 प्लस 6। तो देखो ये प्लस वाला देखो आप लोग, 8 में से 8 जाएगा, 8 में से 8 जाएगा तो कितना आ जाएगा भाई आपके सामने, 0। इसका आंसर आ जाएगा, ठीक भाई। तो ऐसे सवालों को हम वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं भाई। जो कंडीशन इस पे भी सेटिस्फाइड होगी वो किसी और पे भी होगी भाई। यहाँ पे दो दो रख सकते हो तो इधर 4 आ जाएगा, ठीक है यहाँ पे। कोई दिक्कत है क्या? बराबर भी रख सकते हो ना, बराबर भी नहीं रख सकते हो। यहाँ पे आप यहाँ पे भाई रख सकते हो भाई, यहाँ पे एक रख सकते हो, यहाँ पे दो और यहाँ पे तीन हो जाएगा, बस बात खत्म। चले फिर आगे। हाँ, अब बात करते हैं आपके सामने a माइनस बी का होल क्यूब, इसका मान 56 दे रखा है। a माइनस बी का मान 2 दे रखा है, तो आपसे a प्लस बी का स्क्वायर पूछा है। मुझे एक बात बताओ आप लोग, देखो इसको भी हम वैल्यू पुटिंग से कर लेते हैं, ठीक है। इक्वल टू 56 है, और यहाँ पे कितना है भाई, a माइनस बी है, इक्वल टू कितना है भाई, 2 है। भाई a और b का ऐसा मान रखो ताकि यहाँ पे दोनों जगह सेटिस्फाइड हो जाए। तो मैं यहाँ पे देखो a की जगह 4 रख देता हूँ, 4 का क्यूब 2 का क्यूब कितना हो रहा है भाई, 64। 64 में से 8 जाएगा तो क्या आ रहा है, 56 ही आ रहा है। यहाँ पे भी रख देते हैं भाई, 2 4 में से 2 जाएगा तो क्या 2 ही तो आ रहा है। तो इसका मतलब एक का मान कितना है भाई, 4 है, बी का मान कितना है, 2 है। इसलिए भाई आपसे पूछा है यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान पूछा है। ए का मान कितना है भाई, 4 का स्क्वायर, प्लस बी का मान कितना है भाई, 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 16 प्लस 4, तो कितना आंसर आ जाएगा, इसका आंसर भाई 20 आ जाएगा, ठीक भाई। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा भाई, सी ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक भाई। देखो एक और सवाल ऐसा ही सवाल है, अगर आप कर पाओ तो सेम डिटो सवाल है, लेकिन उसको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। देखो बात करते हैं इसके बारे में, कहाँ चला गया था, यहीं पे डाला था भाई आपके सामने, आपके लिए डाला था।
एक मिनट, हाँ ये रहा आपके सामने ये सवाल है भाई। तो हमें एक की जगह कितना रख देंगे भाई, 4, बी की जगह 2 रख देंगे तो कितना आ रहा है भाई, 2 आ रहा है। वहाँ पे भी 4 का क्यूब हो जाएगा माइनस 2 का क्यूब हो जाएगा। तो ये कितना हो रहा है भाई आपके सामने, 64, 64 में से आपके सामने 8 जाएगा तो क्या आ रहा है भाई, 56 ही तो आ रहा है। तो आपसे पूछा है ए और बी का मल्टीपल, ए का मान कितना लिया 4, बी का मान 2, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई, 8 आ जाएगा। ठीक भाई, और हो जाएगा आपके सामने भाई, इसको भी नोट कर लिया जाए। फिर हम बात करते हैं। हाँ भाई, अब देखो देखिए, सारे जो बड़े सवाल लगेंगे ना तो उसमें आपको लॉजिक जरूर लगेगा, लॉजिक को पकड़ना है। देखो यहाँ पे जैसे बात करें हम ए का मान, और बात करें भाई बी का मान दे रखा है, और यहाँ पे सी का मान दे रखा है। ए का मान कितना है भाई, 225, 226, और ये हो गया भाई 227। भाई इसके अंदर आप लॉजिक देख रहे हो भाई, अंतर अंतर सेम है भाई, डिफरेंस क्या है भाई, सेम है। डिफरेंस क्या है भाई, सेम है। यहाँ पे जब सेम हो तो आपको एक फॉर्मूला होता है भाई आपके सामने भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, इसका फॉर्मूला होता है भाई यहाँ पे 9bd²। भाई जिसने बेस पढ़ा है, ठीक भाई, यहाँ पे चैप्टर का बेस पढ़ा है उसको तो पता है। 9 का मान मतलब 9 हो गया, बी का मान देखो, बी का मान कितना है, ये रहा, यही तो है भाई बी। तो ये कितना हो गया भाई आपके सामने, 226 मल्टीप्लाई डी का मान, अंतर कितना है भाई, एक है तो एक का स्क्वायर। ठीक भाई, यहाँ पे 9 को 226 से गुणा करोगे तो कितना गया आपके सामने, ठीक भाई। यहाँ पे बात करते हैं 54, अरे ये हो गया आपके सामने 5, 23, और ये हो गया आपके सामने 20। तो इसका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा भाई, ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक भाई, तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर 3 नंबर दे रखे हैं, अगर उसका डिफरेंस सेम है तो भाई इसका मान हमेशा किसके बराबर होता है भाई, 9bd² के बराबर होता है। ठीक भाई, चले आगे। हाँ, देखो ये प्यारा सा सवाल है, लेकिन इसमें आपको बड़ा दिखाई दे रहा है इसलिए आपको हार्ड लग रहा है, लेकिन ये कतई ही हार्ड नहीं है। मुझे एक बात बताओ, क्या ये देखो ये सारे मल्टीपल में है भाई, इनके मल्टीप्लाई में मैं एक और लिख दूं तो क्या है भाई, एक है, सभी के मल्टीप्लाई में हो सकता है। और इसी एक को मैं ऐसे लिख दूं भाई, 2 - 1, कोई आपत्ति है क्या, नहीं है। और यहाँ पे कितना है, मुझे एक बात बताओ, 2+1, 2+1, तो बताओ ये क्या हो गया, a प्लस बी और a माइनस बी। तो क्या होता है भाई, a² माइनस b², b² का मतलब एक का स्क्वायर करोगे एक ही तो होगा। ठीक है, यहाँ पे अब इसको पकड़ लेते हैं। यहाँ पे देखो इसको, ये कहाँ पे है भाई, 2² + 1। देखो ये फिर से बन गया, एक बार में प्लस है और एक बार में माइनस है। तो क्या होगा भाई, a² का मतलब 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 की घात 4 -1। ठीक भाई, -b² मतलब एक का स्क्वायर करोगे तो एक ही होगा। अब देखो इसको पकड़ लेते हैं हम यहाँ पे भाई, 2 की घात 4 है +1 है। देखो एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है, तो आपके सामने 2 की क्या होगा भाई, a² - b²। ठीक है यहाँ पे, तो एक का स्क्वायर मतलब 2 की घात 4 है, इसका भी आप स्क्वायर करोगे तो 2 की घात 8 हो जाएगी -1। अब आगे उतार लेते हैं भाई, 2 की घात 8 +1। ठीक भाई, ऐसे ये सीरीज चल रही है। लास्ट में क्या आएगा, देखो लास्ट में मैं बता देता हूँ आप। अब मुझे ये बताओ ये कितना हो गया भाई, ये भी एक बार माइनस में एक बार प्लस में है, तो क्या होगा भाई, a²। 2 की घात 8 का स्क्वायर करोगे तो 2 की घात 16 होगी, -b² मतलब एक का स्क्वायर करोगे तो एक ही होगा। अब देखो वो प्लस वाला ले लेते हैं, 2 की घात 16 +1। मुझे एक बात बताओ ये कितना हो गया, ये कितना है, देखो आगे कितना है आपके सामने, 2 की घात 32 है, माइनस माइनस है। ये बताओ ये कितना हो जाएगा आपके सामने भाई, 2 की घात, भाई ये कितना हो जाएगा आपके सामने, 2 की घात 32 और -1, यही तो होगा भाई। भाई एक बार माइनस में बढ़ रहा है और एक बार प्लस में बढ़ रहा है, तो a² - b²। ठीक है, यहाँ पे देखो कोष्टक को हटाएंगे तो 2 की घात 32 माइनस 2 की घात 32 +1, तो ये तो कट गया, तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, +1। इसका ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है भाई, चले आगे। हाँ, मुझे एक बात बताओ यहाँ पे, वैसे आप इसको वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो। यहाँ पे मान लेते हैं इसकी जगह तो हम 1 रख देते हैं,
इसकी जगह 2 रख देते हैं और इसकी जगह 3 रख देते हैं। आप बराबर भी रख सकते हो, तीनों की जगह एक 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 भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे अलग अलग रख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे सेम रखने से क्या पता दिक्कत हो जाए। हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, ये हो गया भाई 1 + 2 + 3 क्यूब हो गया, माइनस ये हो गया भाई 2 + 3 - 1। ठीक भाई, ये भी क्यूब हो गया यहाँ पे। ठीक है, क्यूब। ये कितना हो जाएगा भाई, जेड प्लस यहाँ पे 3। ठीक भाई, जेड का मान कितना है, 3 + 1 - 2 हो जाएगा, ये भी क्यूब हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे 1 + 2 - 3, तो ये हो गया क्यूब। देखो भाई, ये तो 0 बन रहा है, ये तो कितना बन रहा है भाई, 0 बन रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, ये कितना हो गया आपके सामने, 4, 4 में से 2 जाएगा, 2, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा भाई, 8 हो जाएगा ना 8, माइनस ये कितना बन रहा है, 5, 5 में से आप एक घटाओगे तो कितना हो गया, 4, 4 का क्यूब 64। और ये कितना बन रहा है आपके सामने, 6, 6 का क्यूब आपके सामने 216 हो जाएगा। ठीक भाई, यहाँ पे तो भाई 216 में से आप 72 निकालोगे। ठीक भाई, यहाँ पे हाँ, तो कितना आ गया आपके सामने, 144 आ जाएगा। कितना आ गया भाई आपके सामने, 144 आ जाएगा। अब 144 कौन सा ऑप्शन दे रहा है, मुझे एक बात बताओ, पहला ऑप्शन क्या है भाई 12, एक्स का मान कितना है भाई 1, वाई का मान कितना है 2, और ये कितना हो गया भाई 3। भाई 144 का मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ भाई 12 × 12। ठीक भाई, यहाँ पे तो भाई इधर तो 12 आ रहा है, लेकिन इधर 6 ही आ रहा है। ठीक भाई, यहाँ पे तो 6 आ रहा है, तो इसको 6 को यहाँ पे एक बात बताओ, अगर 2 लगा दूं यहाँ पे, तो भाई उधर भी 12 हो जाएगा, जाहिर सी बात है। देखो ऑप्शन बी देखो इसका, ऑप्शन बी देखो भाई, यहाँ पे 24 x y z है, तो 24 हो गया, एक्स का मान कितना है 1, वाई का मान कितना है भाई 2, और जेड का मान कितना है भाई 3 है। 24 को तोड़ सकता हूँ मैं 12 × 2। ठीक भाई, यहाँ पे और यहाँ पे कितना हो गया आपके सामने 6, तो भाई इधर भी 12 हो गया और इधर भी 12, 12 को 12 से गुणा करोगे तो 144। तो कौन सा ऑप्शन है जो इसका 144 आंसर दे रहा है, ऑप्शन बी दे रहा है। ठीक है भाई, चले आगे। भाई मैं समझाने के लिए आपको डिटेल में लिख रहा हूँ, वैसे आधे आधे सवालों को आप ऐसे माइंड में भी सोल्व कर सकते हो, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या लॉजिक है। आप मुझे एक बात बताओ, ये अगर मैं इसको पूरा ए मान लेता हूँ और इसको बी मान लेता हूँ और इसको क्या मान लेता हूँ, सी मान लेता हूँ, a³ + b³ + c³ यही है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर क्यूब को हटा देते हैं, क्यूब को एक बार के लिए हटा देते हैं, तो क्या बनेगा, a बनेगा प्लस बी बनेगा प्लस सी बनेगा। भाई बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, आप देखो अगर क्यूब को हटा देते हैं, मुझे एक बात बताओ क्या बचेगा, x - 1 बचेगा प्लस y - 2 बचेगा प्लस z - 3 बचेगा। भाई ये तो क्या है, क्यूब में है, तो भाई ये तो हो गया a³ + b³ + c³ हो गया। अगर आपको इसको a + b + c में लेके आना है तो क्यूब को हटाना पड़ेगा ना, जाहिर सी बात है। तो हमने इसका ये हो गया a, ये हो गया b और ये हो गया c, तीनों को जोड़ रहे हैं। भाई ये तो हो गया a, b और c, तीनों को जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे हो गया भाई x, यहाँ पे क्या बन रहा है y प्लस यहाँ पे z माइनस का 6। अब देखो यहाँ पे कितना है भाई, यहाँ पे x + y + z का मान कितना है 6, -6 कितना आया भाई 0। अब आपको पता होना चाहिए, देखो इसका मान क्या आ रहा है भाई, इसका मान 0 आ रहा है। आपको ये पता होना चाहिए, यदि आपके सामने a + b + c का मान अगर 0 हो तो इसका मान किसके बराबर होता है भाई, 3abc के बराबर होता है। ये आपको बात पता होनी चाहिए। ठीक भाई, अगर a + b + c का मान 0 है तो इसका मान किसके बराबर होता है भाई, 3abc के बराबर होता है। अब मान रख देते हैं भाई यहाँ पे, हाँ देखो 3 की जगह 3 रख दिया। a का मान कितना है, यहाँ पे a का मान x - 1, b का मान कितना है भाई y - 2 है, z का मान कितना है भाई z - 3 है। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही आंसर दे रहा है आपके सामने, कहाँ पे आ रहा है भाई, ऑप्शन ए इसका सही आंसर दे रहा है। तो भाई यहाँ पे अगर क्यूब वाला कोई भी सवाल आए तो आप सबसे पहले ये निकालोगे, अगर क्यूब में है a³ + b³ + c³, अगर सवाल क्यूब में आए तो हमेशा आप a + b + c का मान निकालोगे। अगर इसका मान 0 है तो इसका सीधा डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, 3abc हो जाएगा। ठीक है भाई, देखो और भी सवाल आएंगे तब करेंगे आपके सामने। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे एक का मान कितना है, एक का मान यहाँ पे 34 है, बी का मान कितना है, बी और सी तो क्या है भाई बराबर है, इसका मतलब ये भी 33 और ये भी 33। देखो भाई इसके अंदर अंतर सेम नहीं है, अगर अंतर सेम होता
भाई यहाँ पे अंतर सेम होता तो भाई इसका सीधा फॉर्मूला होता है 9bd²। तो ये तो हम लगा ही नहीं सकते, क्योंकि अंतर सेम, डिफरेंस सेम चाहिए इसके लिए। तो यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं है भाई। तो अब आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए आपके सामने भाई, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। इसका फॉर्मूला सीधा सीधा होता है भाई यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अरे ये होगा भाई a माइनस बी का स्क्वायर। भाई मैंने आपको फॉर्मूला की प्रैक्टिस भी करना सिखाया है, और यहाँ पे आपको इस पे आधारित सवाल भी, बहुत सारे सवाल भी करवाए हैं, ठीक भाई, पिछली क्लास में करवाए हैं, ठीक भाई यहाँ पे। और ये हो गया c माइनस ए, हो गया भाई यहाँ पे। तो मान रख देते हैं भाई, तीनों का योग, देखो तीनों का योग करते हैं, 30 60 90, कितना बच गया यहाँ पे, 3 6 और 4 10, 90 और 10 कितना हो जाएगा भाई, तीनों का योग कितना हो गया भाई 100 डिवाइड बाई 2। मुझे एक बात बताओ, a माइनस बी, भाई 34 में से 33 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, एक, तो एक का स्क्वायर एक हो गया, प्लस b माइनस सी, बी और सी में घटाओगे तो जीरो, तो जीरो का स्क्वायर जीरो हो गया, प्लस c माइनस ए, तो भाई 33 में से 34 जाएगा तो माइनस का एक, माइनस का एक का स्क्वायर करोगे तो एक हो जाएगा। तो भाई आपके सामने ये हो गया 100 डिवाइड बाई 2, और ये भी कितना हो रहा है भाई 2 हो रहा है। तो ये कट गया आपके सामने, तो इसका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा आएगा भाई, डी इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक है भाई, तो ये फॉर्मूला है आपके सामने। अब बात करते हैं इसके बारे में, ये क्या लफाड़ है भाई। आपके सामने अगर ऐसा कोई कंडीशन आ जाए, b² प्लस c², देखो ये दोनों कब बराबर होंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। भाई ये दोनों कब बराबर होंगे, जब हम मान लेते हैं भाई ए का मान भी जीरो, बी का मान भी जीरो, सी का मान भी जीरो। तो भाई जीरो रखेंगे, इधर जीरो आ जाएगा, उधर जीरो आ जाएगा। लेकिन इसका कहने का मतलब है यहाँ पे ए का मान जीरो, बी का मान जीरो, सी का मान जीरो, तो भाई इधर भी आप जीरो रखोगे तो टोटल क्या आएगा भाई, जीरो ही तो आएगा। इसका कहने का मतलब है यहाँ पे तीनों मान क्या होंगे भाई, बराबर होंगे। तीनों मान क्या होंगे भाई, बराबर, ए बराबर बी बराबर सी। आपसे पूछा है, किसका मान पूछा है आपके सामने, ए प्लस बी अपॉन सी का मान पूछा है। तो भाई आप यहाँ पे जीरो रख दोगे तो अनंत बन जाएगा, ठीक भाई यहाँ पे। तो जीरो नहीं रखना है आपको, ये दिमाग लगाना है भाई, ये तीनों क्या होते हैं भाई, बराबर होते हैं, ठीक भाई यहाँ पे। तो ए की जगह ए रख देते हैं, बी की जगह, बी किसके बराबर है, ए के बराबर है भाई, सी भी ए के बराबर है। तो इसलिए भाई इसका आंसर 2a अपॉन ए हो जाएगा। ए से ए आप काट दोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई, 2 आ जाएगा। जो इसका ऑप्शन कौन सा रहेगा भाई, ए इसका ऑप्शन रहेगा। ठीक है भाई, चले। हाँ भाई, अब बात करते हैं, वही बात करेंगे हम। कोई बता पाएगा इसका आंसर कौन सा सही होगा। इसमें से पूछा है भाई इसका कौन सा घटक होगा, इसमें से अगर आप इसका गुणनखंड करते हो तो इसमें से कौन सा इसका घटक होगा, ये पूछा आपसे। देखो बात करते हैं भाई, इसको मान लेते हैं हम ए मान लेते हैं, और इसको हम बी मान लेते हैं, और इसको हम क्या मान लेते हैं भाई, सी मान लेते हैं। इसमें से कुछ मिस है क्या, मिसिंग है क्या, एक सेकंड रुकना भाई। हाँ भाई चले फिर। देखो मैंने आपको बताया था, आपके सामने है भाई a³ प्लस b³ प्लस c³। अगर ऐसा कुछ दिया होता है तो भाई इसका मान हमेशा 3abc के बराबर होता है। कब होता है, जब भाई इसका मान जीरो के बराबर हो, जब ए इसका मान किसके बराबर हो भाई, जीरो के बराबर। क्यूब आ रहा है तो आपको हमेशा ये कंडीशन लगानी है, ए प्लस बी प्लस सी। देखो योग करते हैं, ये तो हो गया भाई ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। तो भाई इनका योग करते हैं, a² माइनस b² प्लस b² माइनस c² प्लस c² माइनस a²। तो भाई ये तो है इसका a, ये है b और ये है c। देखो भाई कट रहा है, सारा का सारा ही कट रहा है आपके सामने यहाँ पे। तो इसका मान किसके बराबर आ रहा है, जीरो के बराबर आ रहा है। तो इसलिए भाई आपके सामने इसका मान किसके बराबर हो जाएगा भाई, क्यूब वाला मान किसके बराबर हो जाएगा भाई, 3abc के बराबर हो जाएगा, 3abc के बराबर हो जाएगा। 3 हो गया। ए का मान कितना है यहाँ पे,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी का मान कितना है भाई बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और सी का मान कितना है भाई सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक भाई। अब मुझे एक बात बताओ, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो एक बार प्लस में होता है और एक बार माइनस में होता है। ठीक है यहाँ पे, और यहाँ पे भी एक बार प्लस में होगा और एक बार किस में होगा भाई बी माइनस सी, और एक बार सी प्लस ए, और यहाँ पे सी माइनस ए हो जाएगा। ठीक है यहाँ पे। तो इसने पूछा है इसका कौन सा एक घटक होगा, गुणनखंड। देखो एक गुणनखंड आ रहा है यहाँ पे, ये रहा जो कहाँ पे है भाई इसका, ये है एक, इसका एक गुणनखंड होगा। ठीक भाई, क्यूब वाला। बात करते हैं, अब देखो आपको पता है भाई, इसको मैं के मान लेता हूँ, इसको क्या मान लेता हूँ भाई के। तो आपको पता होना चाहिए भाई, आपके सामने x प्लस 1/x है, इसका मान के है, तो आपको ये पता होना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। भाई ये प्लस में है तो फॉर्मूला होगा भाई माइनस में। ठीक भाई, यहाँ पे के स्क्वायर माइनस 2। ठीक भाई, तो भाई ये कितना हो गया भाई के स्क्वायर माइनस 2 हो गया। तो इसमें से रख देते हैं भाई के स्क्वायर माइनस 2 प्लस 8 के, और ये कितना है भाई यहाँ पे प्लस 14 है। भाई इसको सोल्व किया हमने, के स्क्वायर 2 को घटा दिया उसमें से 8 के, और प्लस कितना हो गया भाई 12। अब इसमें से देखो भाई यहाँ पे गुणन टुकड़े कर लेते हैं भाई, यहाँ पे के स्क्वायर प्लस 6 के और प्लस 2 के, और प्लस कितना हो जाएगा भाई 12। गुणा तो करना जानते हो भाई, 8 के ऐसे टुकड़े करो ताकि गुणा करने पर 12 आ जाए, जोड़ने घटाने पर 8 आ जाए, तो हमने कर दिया। अब यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं भाई, यहाँ पे 6 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 6 के कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे के प्लस 1, एक सेकंड, यहाँ पे एक सेकंड, के तो कॉमन आएगा ना भाई, यहाँ पे से के कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे के प्लस 6 हो जाएगा, और प्लस यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे के प्लस तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो फिर से एक टुकड़ा बन जाएगा, यहाँ पे फिर से ये कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बन रहा है भाई के प्लस 6, और ये क्या बन रहा है भाई के प्लस 2। तो इसके दो गुणनखंड है के प्लस 6 और के प्लस 2। यहाँ पे आ रहा है क्या भाई, ये तो क्या के प्लस 1 है, ये नहीं होगा, के प्लस 3 है, नहीं होगा, के प्लस 6 है, ये हो रहा है, के प्लस 7 है, ये भी नहीं होगा। ठीक भाई, यहाँ पे तो आपको ये लॉजिक पता होना चाहिए भाई। चले फिर आगे। हाँ भाई, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे क्यूब में है, किस में है भाई क्यूब में है, तो आप इसका मान निकाल सकते हो क्या। आपने ये तो सर हमने ये बात तो देखी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, आपने ये बात तो देखी है भाई। इसका मान 3ab कब होगा, जब आपके सामने a प्लस बी प्लस सी इसका मान 0 के बराबर हो, तब होगा भाई। भाई अगर ये होगा तब ये होगा। अब आप देख रहे हो यहाँ पे तो दो ही पद है भाई, दो ही पद है, तो हम भाई यहाँ पे हम जेड भी मान लेते हैं, कोई आपत्ति है क्या। यहाँ पे हम जेड भी मान सकते हैं, इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई 15 आ जाएगा। भाई जेड को हम 0 से गुणा कर दे, कोई आपत्ति है क्या। हाँ, और कोई आपत्ति क्या भाई, तीसरा पद 0 मान लेते हैं भाई, जेड क्या है 0 है, तो इसको 0 जेड मान लेते हैं। ठीक भाई, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, तो तीसरा पद भी आ गया। और आगे बस में तो ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, और ये क्या हो गया आपके सामने जेड हो गया। हाँ, अब देखो देखिए आपके सामने देखो तीनों का योग। अब यहाँ पे आपको पता है जेड पद नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं भाई, यहाँ पे क्यों आप टेंशन कर रहे हो, यहाँ पे आप जेड ले सकते हो ना भाई। यहाँ पे जेड माइनस 0 कर लेते हैं, और तो क्या है, कोई आपत्ति है क्या, नहीं होनी चाहिए कोई आपत्ति। भाई यहाँ पे हमारे पास तीसरा पद नहीं था तो हम तीसरा पद ले लिए, कोई दिक्कत है क्या। अब मुझे एक बात बताओ, वहां पे तीनों पदों का योग निकालते हैं, तो भाई x माइनस 10 है प्लस y माइनस 5 है प्लस z माइनस 0 है। अब मुझे एक बात बताओ, कितना हो गया x y z, x प्लस वाई प्लस जेड, और ये कितना हो गया भाई माइनस का 15। अब आपको बताइए इसका मान कितना है 15, और इसका मान कितना है भाई 15, 15 में से 15 जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है इसका मान किसके बराबर हो जाएगा भाई 3abc के बराबर हो जाएगा। 3abc का मतलब हो गया 3, ए का मान कितना है मुझे एक बात बताओ, x माइनस 10 है, बी का मान कितना है y माइनस जेड है, y माइनस 5 है, लेकिन यहाँ आप देखोगे सी का मान कितना है यहाँ पे जेड माइनस 0, अरे 0 ही है एक तरह का, ये 0 ले लो आप। ठीक है, यहाँ पे 0,
तो ये किसके बराबर हो जाएगा भाई, इसका मान कितना आ जाएगा भाई, 0 ही इसका आंसर आएगा। देखो दूसरा तरीका भी सोल्व करेंगे भाई, पहले इसको नोट कर लिया जाए, ठीक भाई। यहाँ पे हेलो, हाँ भाई, देखो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, लेकिन भाई इसको हमें दो पद है तो दो पद वाला फॉर्मूला नहीं होता है क्या भाई, किसी से भी निकालो आप, भाई किसी से भी निकालो आंसर तो सेम ही आएगा ना भाई, कोई दिक्कत है क्या भाई, आप किसी से भी निकालो आंसर तो सेम ही आएगा। मुझे एक बात बताओ, इसको मान लेते ए है, इसको तो मान लेते ए है और ये मान लेते बी है, तो ये हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब आपको पता है ये फॉर्मूला क्या होता है भाई आपके सामने, ए प्लस बी, ये होता है भाई आपके सामने, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, भाई ये होगा वो फॉर्मूला। अब आपके सामने ये क्या है भाई, इसका ही तो मान पूछा है, तो अब देखो दोनों पदों का योग, दोनों पदों का योग करते हैं भाई, ये तो हो गया भाई ए और ये हो गया आपका बी, तो आपको ए प्लस बी निकाले भाई, ए प्लस बी निकालते हैं तो क्या होगा भाई, एक्स माइनस 10 और यहाँ पे प्लस वाई माइनस 5, तो भाई ये हो गया भाई एक्स प्लस वाई माइनस 15। देखो एक्स वाई का मान कितना देर का भाई, 15 में से 15 जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे ए प्लस बी का मान कितना आया भाई, 0 आया, भाई 0 आया। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे 0 रखोगे तो भाई यहाँ पे 0 रखोगे, 0 के मल्टीप्लाई में कुछ भी हो तो भाई इसका मान भाई ए क्यूब और प्लस बी क्यूब का मान कितना आएगा भाई, 0 ही तो आएगा कि भाई, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा होगा भाई, डी इसका सही ऑप्शन होगा। चले भाई, हाँ भाई इस सवाल को कर पाओगे क्या, आपके सामने बड़े बड़े नंबर है, आपसे ए बी पूछा है, ए बी का मतलब दोनों का मल्टीप्लाई, भाई आपसे ए बी पूछा है, ए बी का मतलब आपके सामने 4011 मल्टीप्लाई 3989। अब मुझे एक बात बताओ, 4011 है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो भाई 4000, भाई 4000 प्लस 11, क्योंकि भाई ये 4000 से 11 ज्यादा है और ये 4000 के क्या है भाई, 11 कम है, 4000 माइनस 11, तो भाई ये एक बार प्लस में हो गया और एक बार माइनस में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 4000 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 11 का स्क्वायर, 4000 का 4 का स्क्वायर 16, 3 जीरो का जीरो 6 जीरो हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 3 2 5 और 6 और 11 का स्क्वायर 121, 6 देखो यहाँ पे इसके अंदर, आप देखो यहाँ पे 3 जीरो में से यहाँ पे घटाओगे आप, भाई लास्ट के 3 जीरो में से 121 घटाओगे, ठीक है यहाँ पे, तो मुझे एक बात बताओ यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा इसका, भाई आप 121 घटाओगे तो भाई आपके सामने ये 900 तो नहीं आएगा, भाई यहाँ पे तो 11 ही घटा रहा है, भाई 11 जोड़ दोगे, यहाँ पे देखो पीछे देखो 11 11 ही तो घटा रहा है, यहाँ पे 11 नहीं घटाना, मैं 111 घटाना है, ठीक भाई, यहाँ पे आपके सामने 111 घटा रहा है, यहाँ पे 111 घटा रहा है, यहाँ पे भी 111 घटा रहा है, लेकिन इसके बाद वाला नंबर, भाई इसके बाद वाला नंबर क्या होगा भाई, भाई 3 जीरो में से ही घटा देंगे भाई, ये हो जाएगा 1000, ठीक भाई, यहाँ पे 11 घटाओगे तो इसका ऑप्शन कौन सा आएगा भाई, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, लास्ट में तो 9 ही रहेगा ना यहाँ पे आगे, ठीक भाई। हाँ चलिए फिर भाई आगे, अब देखो भाई इसको सोल्व कर सकते हो क्या, आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको एक बात बता रखी भाई, आपके सामने भाई अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये 3abc कब होगा, आपको ये बात पता है, एक ए प्लस बी प्लस सी का मान अगर 0 होगा तो ये 3abc हो जाएगा, हो जाएगा भाई। यहाँ पे ए का मान कितना है, यहाँ पे 55 है, ए का मान 55 है, बी का मान कितना है भाई 17 है, और सी का मान कितना है भाई माइनस का 72 है। आप इन दोनों को जोड़ोगे ए प्लस बी प्लस सी, मुझे एक बात बताओ, 55 प्लस 17, 55 प्लस 17 प्लस माइनस का 72, ठीक है यहाँ पे, तो ये भी हो गया भाई 72 माइनस 72, इसका मतलब 0 आ रहा है, तो भाई इसका मान किसके बराबर हो जाएगा भाई, 3abc के बराबर हो जाएगा, 3abc का मतलब हो गया 3 गुणा ए का मान कितना है 55 मल्टीप्लाई 17, और यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई आपके सामने माइनस का 72 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे कितना है
20 20,000, ठीक है यहाँ पे। ठीक भाई, 20 19 60, 20 19 60 है आपके सामने। हाँ, 2,01,960 हो गया ये। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे देखो सभी में इकाई का अंक है, इकाई का अंक का उपयोग करेंगे। देखो 2 को 7 से किया, कितना हो गया भाई 14, ठीक है यहाँ पे। 14 में इकाई का अंक 4, 4 को आप 5 से करोगे कितना आएगा भाई 20, 20 में इकाई का अंक 0, 0 को आप 3 से करोगे 0, तो इधर तो इकाई का अंक 0 आ रहा है और प्लस, और इधर भी इकाई का अंक क्या आ रहा है भाई 0 आ रहा है। तो लास्ट में इकाई का अंक 0 आएगा, तो इसका ऑप्शन कौन सा आएगा भाई, इसका आंसर भी 0 ही आएगा, ठीक भाई यहाँ पे। चलिए फिर आगे। हाँ भाई, क्या आप ये सवाल निकाल पाओगे क्या? एक्स की घात 4 प्लस वाई की घात 4। देखो भाई ये सीधा सीधा है, वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं मेरे हिसाब से। देखो यहाँ पे 9 कब आता है, जब 2 का क्यूब करते हैं 8 और प्लस 1 का क्यूब करते हैं 9, आगे भाई 9। तो यहाँ पे देखो आप x प्लस वाई इक्वल टू 3। देखो x का मान हमने 2 लिया था, यहाँ पे 1 लिया था, तो दोनों कंडीशन में हमारा मान सेटिस्फाइड हो रहा है। तो इसका मतलब x का मान कितना रखेंगे हम, 2 रखेंगे, y का मान कितना रखेंगे हम, 1 रखेंगे। तो भाई x की घात 4 मतलब 2 की घात 4 प्लस 1 की घात 4, तो ये हो गया 16 प्लस 1। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, इसका ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन होगा। भाई चले आगे। भाई यहाँ पे देखो आप x बराबर 11 है, तो बराबर को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा भाई माइनस का 11, यहाँ पे इक्वल टू कितना आ गया भाई 0। तो x माइनस 11 का मान कितना आ रहा है भाई 0 के। अब देखो यहाँ पे आपके सामने 12 ही 12 दिखाई दे रहा है, तो आप इसको 11 के रूप में तोड़ लो। भाई ऐसा ही करेंगे हम कुछ, यहाँ पे x की घात 5 है, माइनस के 12 को कैसे तोड़ सकते हो भाई, आपके सामने भाई माइनस का 11 x की घात 4 और माइनस का x की घात 4 तोड़ सकते हो, कोई आपत्ति नहीं। प्लस का 12 है, इसको आप प्लस का 11 x की घात 3 और प्लस का x की घात 3। भाई 11 को 12 को आप 11 प्लस 1 तोड़ सकते हो ना, कोई आपत्ति नहीं। माइनस का 12 का स्क्वायर है, इसको क्या तोड़ सकते हो भाई, माइनस का 11 का स्क्वायर और माइनस x का स्क्वायर। माइनस का देखो प्लस का 12 है, प्लस का 12 को क्या तोड़ सकते हो आप, 11x और प्लस प्लस और x, 12 को क्या, 12x को क्या तोड़ सकते हो, 11x प्लस x, 12x हो गया और माइनस 1 बच गया यहाँ पे। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पे भाई, x की घात 4 कॉमन आ रहा है, x की घात 4 कॉमन आ जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ यहाँ पे कितना बच गया भाई, x की घात 4 कॉमन ले लिया, यहाँ पे x की घात 5, यहाँ पे x की घात 1 बच गई यहाँ पे, और यहाँ पे कितनी बच गई भाई, यहाँ पे 11 बच गया, ठीक भाई यहाँ पे। अब यहाँ पे माइनस भी ले रहे हैं कॉमन, माइनस कॉमन ले लोगे तो चिन्ह बदल जाएगा, जाहिर सी बात है। और यहाँ पे x की घात कौन सी छोटी है, यहाँ पे x की घात 3 छोटी है, तो x की घात 3 कॉमन ले लेंगे, ठीक भाई यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक x बच जाएगा भाई, 3x 3 कॉमन ले लिए तो एक x बचेगा। लेकिन भाई माइनस भी कॉमन ले लिया तो चिन्ह बदल जाएंगे ना भाई, ये माइनस का है तो ये किसका हो जाएगा भाई प्लस का, ये प्लस का है तो ये किसका हो जाएगा भाई माइनस का। तो ये हो जाएगा भाई आपके सामने x, यहाँ पे क्या बचेगा भाई 11 बचेगा, लेकिन वो माइनस का बच जाएगा, ठीक है यहाँ पे। और इसी प्रकार ये देखो यहाँ से क्या कॉमन ले लेते हैं हम, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं भाई, तो यहाँ पे एक्स बच जाएगा और माइनस का 11 बच जाएगा। और यहाँ से हम माइनस का एक्स कॉमन लेंगे, माइनस भी कॉमन लेंगे, एक्स कॉमन ले लेंगे। तो भाई माइनस जब कॉमन लेते हो ना भाई, आपको पता होना चाहिए चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, प्लस वाला माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ पे एक्स माइनस 11, ठीक है यहाँ पे। और आगे क्या बचा है आपके सामने, प्लस एक्स माइनस 1 बचा है। अब आपको पता है x माइनस 11 का मान किसके बराबर है, 0 के बराबर, 0 के बराबर ही तो है। ये भी 0 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा भाई 0, और ये भी क्या हो जाएगा भाई 0 हो जाएगा। भाई 0 को देखो ये भी 0 है, ये भी 0 है और ये भी 0 है। अब 0 को चाहे इससे गुणा करो, इससे गुणा करो, इससे गुणा करो, इससे गुणा करो, तो ये सारा इधर वाला तो सारा ही क्या हो गया भाई 0 आ गया। बचा क्या आपके सामने x माइनस 1। अब x का मान कितना है दे रखा है 11, 11 में से 1 जाएगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई 10, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है यहाँ पे। चले फिर आगे भाई, चले। हाँ भाई देखो भाई, ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला है। देखो आप इसको सोल्व कर सकते हो, अगर आप नीचे ए बी सी का एलसीएम लेते हो तो ऊपर क्या आ जाएगा भाई ए बी प्लस बी सी
और प्लस सी ए आ जाएगा। नीचे क्या बन रहा है भाई, ए बी सी। इसका मतलब बराबर कितना है भाई, एक। ए बी सी को उधर भेज देंगे हम, क्या बचेगा भाई, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू क्या आ गया भाई, ए बी सी आ गया। कोई आपत्ति है क्या, नहीं है। अब आपसे ए बी सी का मान पूछा है। देखो इसके अंदर फॉर्मूला कौन सा होता है आपको पता होना चाहिए, ए प्लस बी और प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कोष्टक ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए, यही तो होगा भाई। अब देखो इसका मान दे रखा है आपके सामने, ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना है भाई, 3 है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका मान कितना दे रखा है भाई, 6 है प्लस 2। अब आपको पता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान किसके बराबर हो जाएगा भाई, ए बी सी के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे ए बी सी रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो 3 का स्क्वायर 9, 9 में से हम 6 घटा देंगे, लेकिन ये 2 गुणे में है तो कहाँ पे भेजोगे भाई, भाग में। तो यहाँ से ए बी सी का मान कितना आ जाएगा भाई आपके सामने, 3/2 इसका आंसर आ जाएगा, 3/2 इसका आंसर आ जाएगा। जो इसका कौन सा ऑप्शन रहेगा भाई, ऑप्शन बी इसका सही रहेगा। चले भाई आगे, भाई आ रहा है समझ में आपको। हाँ, मुझे एक बात बताओ, अभी भी हमने बात की थी भाई, आपके सामने ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है भाई, ये माइनस वाले उधर ले जाते हैं बराबर के उधर। ये हो गया ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए। मुझे एक बात बताओ, ये दोनों बराबर कब होंगे, ये दोनों बराबर कब होंगे, जब हम ये भी जीरो ले लेते हैं, ये भी जीरो ले लेते हैं और ये भी जीरो, जीरो और जीरो को गुणा करोगे जीरो हो जाएगा, यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा और यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा, तो जीरो बराबर जीरो। तो इसका मतलब यहाँ पे आपने क्या नोटिस किया है, यहाँ पे आपने देखा है भाई ये तीनों बराबर होंगे, यहाँ पे तीनों क्या होंगे भाई, ए बराबर बी बराबर सी। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा भाई, इसका ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन होगा, ठीक भाई। यहाँ पे चले फिर आगे। हाँ, अब आपको क्या करना है, इसको पूर्ण वर्ग संख्या है तो आपको ए और बी के बीच में संबंध बताना है। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया प्लस यहाँ पे ए एक्स हो गया प्लस बी हो गया। अब आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या बनता है भाई, ए स्क्वायर। यहाँ पे ए स्क्वायर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस यहाँ पे क्या आता है भाई, 2ab आता है, 2ab आता है प्लस बी स्क्वायर आता है, तो इसके रूप में इसको जमाना है। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो है ही है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस यहाँ पे 2 चाहिए तो हम क्या करेंगे भाई, 2, ठीक है। यहाँ पे 2a, ए तो दे रखा है, यहाँ पे देखो 2 चाहिए तो 2 से गुणा कर देंगे, 2 का भाग लगा देंगे। कोई आपत्ति है क्या, 2 से गुणा कर देंगे, 2 का भाग लगा देंगे, नहीं है आपत्ति। हाँ, अब a का मान कितना है, 2ab, a का मान कितना है भाई, x है, x है भाई, ठीक है। यहाँ पे a का मान कितना है, यहाँ पे x, और कितना बच गया भाई, यहाँ पे a बच गया। देखो यहाँ पे बात करते हैं, मुझे एक बात मुझे पता है भाई, यहाँ पे इसके अंदर क्या आता है भाई, 2ab, 2 आता है, 2 चाहिए तो 2 चाहिए तो मैंने 2 से गुणा कर दिया, 2 का भाग लगा दिया। अब आपको पता है इधर बी स्क्वायर आता है, तो यहाँ पे स्क्वायर तो है ही नहीं यहाँ पे, तो हम क्या कर सकते हैं भाई, अंडरूट बी लिख के इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो आपके सामने हो गया भाई, ये तो हो गया ए, ये हो गया भाई बी, और ये हो गया भाई 2ab। 2 ए का मान कितना है भाई, यहाँ पे x है, बी का मान देखो यहाँ से पता चल रहा है ये बी का मान है भाई, बी का ही तो मान है ये 2ab। आप देख रहे हो यहाँ पे बी का मान तो अंडरूट बी है भाई, अंडरूट बी ए में शामिल है। आगे बात समझ यहाँ पे, आप तो इस पे ध्यान दो ना, यहाँ पे 2 है, 2 आ गया भाई। यहाँ पे ए का मान कितना है, यहाँ पे यहाँ से पता चल रहा है x यहाँ पे है तो वहां पे भी x है, जो बच गया वो तो बी तो बचेगा, तो इसका मतलब ये बी है, ये क्या है भाई, यहाँ पे भाई ये मान इसके बराबर होगा, a/2 है, ये किसके बराबर हो जाएगा भाई, अंडरूट बी के बराबर हो जाएगा भाई। स्क्वायर को हटाओगे, अंडरूट को हटाओगे तो इधर स्क्वायर लग जाएगा भाई, a²/4/b। अब 4 को उधर भेज देंगे तो a² इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, 4b आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है भाई इसका, इसका ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन है, ठीक भाई। चले फिर आगे। हाँ भाई, अब मुझे ये लग रहा है भाई, यहाँ पे x का मान आपके सामने 2015 है, y का मान यहाँ पे 2014 है, लगातार मान दे रखे हैं, इसका मतलब दया कुछ न गड़बड़ है।
भाई यहाँ पे भी डिफरेंस एक है, यहाँ पे भी डिफरेंस एक है। डिफरेंस समान हो तो भाई इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है भाई 3d²। अब देखो 3 हो गया, डी का मान कितना है, डिफरेंस कितना है, एक है, तो ये हो गया भाई 3 × 1। तो 3 को 1 से गुणा करोगे तो 3 आ जाएगा। जो इसका ऑप्शन कौन सा रहेगा भाई, तीसरा इसका सही ऑप्शन रहेगा भाई। चले फिर। हाँ, अब आपके सामने यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका मान पूछा है, इसका मान पूछा है, तो आपको ये पता होना चाहिए भाई a³ प्लस b³ प्लस, चलो ABC में ले लेते हैं, यहाँ पे XYZ में ले लेते हैं। आपको पता होना चाहिए x³ प्लस y³ प्लस z³ इक्वल टू 3xyz। ये कब होगा भाई, इसका मान a³ प्लस b³ प्लस c³, इसका मान 3abc के बराबर कब होगा, जब आपके सामने a प्लस बी प्लस c का मान किसके बराबर हो भाई, यहाँ पे 0 के बराबर हो। भाई तीनों का योग अगर 0 आता है तो भाई इसका मान इसके बराबर होता है 3xy के। तीनों का मान रख देते हैं, यहाँ पे 5 हो गया, प्लस यहाँ पे 6 हो गया, प्लस यहाँ पे माइनस का 11 हो गया। तो हमने देखा है भाई ये 0 बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है भाई, 0 बन रहा है। तो इसका मान किसके बराबर हो जाएगा भाई, 3xyz के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 3, x का मान 5 है, y का मान 6 है, z का मान -11 है। तो भाई ये हो गया 30। 30 को 3 से करोगे तो 90, और 90 को आप -11 से करते हो, 11 नाम कितना आता है भाई, 99 आता है। माइनस की जगह माइनस, 0 की जगह 0। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा भाई, डी इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे क्यूब वाला अगर कौन सा भी आ जाए तो हमेशा ये देखोगे, अगर उसके अंदर a प्लस बी प्लस सी का मान अगर 0 आ रहा है, तीनों का योग करते हैं 0 आता है, तो भाई इसका मान हमेशा इसके बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे 3abc के बराबर होगा। हाँ भाई, अब मुझे एक बात बताओ भाई, ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला है। यहाँ पे अगर भाई x प्लस वाई का होल स्क्वायर करते हैं, मुझे एक बात बताओ, x प्लस वाई है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है भाई, x² प्लस y² प्लस 2xy। ये होता है भाई। यहाँ पे देखो x प्लस वाई का मान कितना देर का भाई, यहाँ पे 12 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका मान तो आपको निकालना है x² प्लस y² प्लस 2 गुणा xy का मान कितना है, यहाँ पे 32 है भाई, 32 ही है भाई, इसका मान निकालना है। तो ये हो गया भाई 12 का स्क्वायर 144। ये देखो ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 64 इक्वल टू x की घात 4 प्लस y की घात 4। तो इसका मान कितना हो जाएगा आपके सामने, 80 हो जाएगा। कितना आंसर आएगा भाई, x की घात 4 प्लस y की घात 4 का मान कितना आ जाएगा आपके सामने, 80 आ जाएगा। ठीक भाई, चले फिर आगे। भाई आसानी सवाल है तो चिंता ना करें भाई, आसानी है सारे। बेस आपका कंप्लीट था तो आपने इस सवाल को कर लिया। वही बात है, हम फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है भाई, a² प्लस b² प्लस 2ab होता है। अब देखो आपके सामने इसका मान दे रखा है 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका मान कितना दे रखा है भाई, 34। इसका मान 34 दे रखा है प्लस 2ab। देखो 8 का स्क्वायर 64 है, इसमें से आप 34 घटा दोगे, आपको तो केवल ab का मान चाहिए। तो ये 2 किस में है भाई, इसके मल्टीप्लाई में है, तो कहाँ पे आ जाएगा भाई, भाग में आ जाएगा। तो यहाँ से ab का मान आ जाएगा। तो ये 34 है यहाँ पे। तो ऊपर कितना बच गया आपके सामने, 30 है। 30 में आप 2 का भाग लगाओगे तो आंसर कितना जाएगा भाई, 15 जाएगा। ठीक है भाई, चले फिर आगे, आसानी है भाई। हाँ, अब आपके सामने ए बी का मान पूछा है, तो वही बात है, यहाँ पे माइनस दे रखा है तो हम माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे भाई। a माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा, a² प्लस b² माइनस 2ab, ये होगा भाई। हाँ, a माइनस बी का मान कितना है भाई, 12 का स्क्वायर हो जाएगा। a प्लस बी, इसका मान कितना है, a² प्लस b² का 410 और माइनस 2ab। अब देखो माइनस का 2ab, इसको इधर उठा के लेके आ जाएंगे तो 2ab प्लस का हो जाएगा, ये 410 हो जाएगा, और माइनस ये कितना हो जाएगा भाई आपके सामने। हाँ, तो भाई आप इसको घटाओगे तो कितना गया भाई, 266 266 आ जाएगा, और इसमें 2 का भाग लगाओगे तो 133 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक भाई, यहाँ पे चलिए भाई। भाई ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पर ही था, आराम आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
भाई देखो आप इसका स्क्वायर करते हो तो वो बन रहा है, अगर आप भाई इसका स्क्वायर 3x माइनस 2y का आप होल स्क्वायर करते हो तो क्या होता है भाई ए स्क्वायर, तो 3x का स्क्वायर। भाई ये तो है इसका ए है और ये क्या है भाई बी है, ये तो ए है और ये बी है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब 2y का स्क्वायर प्लस माइनस वाला है ना, तो माइनस 2ab। 2a का मान कितना है भाई यहाँ पे 3x है, b का मान कितना है यहाँ पे 2y है। ये ध्यान रखना, हमेशा आप गलती यहीं पे करोगे भाई। यहाँ पे a का मान 3x है और b का मान कितना है यहाँ पे 2y है। आप क्या सोचते हो भाई यहाँ पे 2ab आता है और ab यहाँ पे xy का मान दे रखा है तो xy आएगा। तो भाई यहाँ पे xy का मान दे रखा है 6 जब का देते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। भाई देखो इसका मान कितना देर का भाई 12 है तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका मान आपको निकालना है, लेकिन इसका मान तो आपको निकालना है ठीक है। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा भाई 9x स्क्वायर और प्लस 4y स्क्वायर हो जाएगा ठीक है। यहाँ पे माइनस ये कितना हो गया भाई आपके सामने 6, 6 को 2 से किया 12, 12। अब क्या बचा है भाई एक्स वाई की जगह हमने 6 रख दिया ठीक है यहाँ पे। अब आपको इसका मान चाहिए तो वो माइनस का है तो इधर आएगा प्लस का हो जाएगा 144 ठीक भाई। बात करते हैं भाई माइनस का है तो इधर आएगा प्लस का, तो कितना आ जाएगा भाई 72 और इक्वल टू भाई 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर ठीक है यहाँ पे। तो 216 इसका सही आंसर आ जाएगा। चले फिर आगे भाई। तो भाई आपके सामने जो 50 सवाल थे जिसके अंदर ये आपका 25वां सवाल हो जाएगा, आधे सवाल हो जाएंगे। भाई इस सवाल को कैसे करोगे आप मुझे एक बात बताओ, इस सवाल को आप कैसे करोगे? हाँ को बताएगा मुझे। लेकिन इसके अंदर आपको देखो यहाँ पे अगर आप दोनों का स्क्वायर कर देते हो, इधर भी स्क्वायर कर देंगे हम, इधर भी स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे देखो एक बार माइनस वाला प्लस वाला भी है माइनस वाला भी है, तो हमें यहाँ पे दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा ठीक है यहाँ पे। तो ये हो गया भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होगा भाई 2ab, फिर 17 का स्क्वायर 289 ठीक भाई। इसी प्रकार यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 25 हो जाएगा। कोई आपत्ति है क्या यहाँ से? अब आपको किसका मान चाहिए, अगर हम मान निकाल लेते हैं यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकाल लेते हैं तो कितना आएगा भाई 289 माइनस 2ab आ जाएगा ठीक है यहाँ पे। तो भाई ये मान हम यहाँ पे रख देते हैं, रख दे के यहाँ पे, तो भाई 289 माइनस 2ab माइनस 2ab तो है ही है इधर इक्वल टू 25 हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे 289 हो गया, 4ab हो जाएगा आपके सामने और 25 हो जाएगा, 25 इधर आ जाएगा 289 और इधर क्या हो जाएगा भाई 4ab इधर हो जाएगा ठीक है यहाँ पे। एक सेकंड 25 इधर आ जाएगा ठीक है यहाँ पे। हाँ अब बात करते हैं, जोड़ देते हैं। ये क्या हो गया भाई, कहाँ पे कोई मिस्टेक कर दी क्या हमने? हाँ एक सेकंड भाई, अरे प्लस का है ना, आप बताते क्यों नहीं हो भाई। 289 हो जाएगा और माइनस ये प्लस प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का ही तो होगा भाई, तो ये हो जाएगा भाई। इसके अंदर आप 4 का भाग लगा दोगे तो ए बी का मान आ जाएगा ठीक है यहाँ पे। तो कितना आएगा भाई ए बी का मान 66 ए बी का मान आ जाएगा ठीक है यहाँ पे, 66 इसका सही आंसर आ जाएगा ठीक है भाई। तो एक काम करते हैं भाई, यहाँ पे देखो आपके सामने भाई 25 सवाल तो हो गए थे, तो एक बार के लिए 1 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं तब तक भाई। हाँ इसको करो आप लोग। हेलो। हाँ भाई चले फिर, किया क्या आपने? देखो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे सेम दिखाई दे रहा है, तीनों जगह सेम है। अगर मान लेते ए मान लेते इसको, किसको भाई
3.73 को ए मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपके सामने ए क्यूब हो जाएगा, प्लस ये क्या है आपके सामने 3 है, और ये कितना है 2 बार है, तो इसका मतलब ए का स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्या है भाई, इसको अब भी मान लेते हैं, इसको हम भी मान लेते हैं 1.27, ठीक है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा भाई बी हो जाएगा, प्लस आपके सामने ये क्या हो गया भाई 3 हो गया, और ये क्या है भाई ए है, और ये क्या है भाई बी स्क्वायर है, तो ये हो गया आपके 3ab², और प्लस ये क्या हो गया आपके सामने बी का क्यूब हो गया। क्या हो गया भाई आपके सामने बी का क्यूब हो गया। तो आपको पता है ये सीधा सीधा फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है भाई, यहाँ पे ए प्लस बी का होल क्यूब। तो ए का मान कितना है आपके सामने 3.73 प्लस यहाँ पे 1.27, तो आप जोड़ोगे यहाँ पे ये कितना हो गया 3 और 1 4, और ये हो गया आपके सामने 1, तो कितना हो गया भाई 5 का क्यूब, कितना हो गया आपके सामने 125, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक भाई, चले फिर आगे देखो, वही बात है, हम इसको ए मान लेंगे, ये हो गया भाई ए हो गया, तो ये ए क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे ए का मान कितना माना हमने 22/7, और बी का मान कितना मान लेते हैं, देखो लास्ट में देखते हैं, और क्या है 13/7 है। ठीक भाई यहाँ पे, तो ये सीधा सीधा फॉर्मूला बन रहा है भाई, ये तो हो गया ए क्यूब, और ये हो गया 3a² बी हो गया भाई यहाँ पे, ये हो गया आपका बी, और ये क्या हो गया भाई 3ab², ठीक है यहाँ पे 3ab², और लास्ट में क्या आ रहा है भाई आपके सामने बी का क्यूब। तो किसका फॉर्मूला होता है आपके सामने ए प्लस बी का होल क्यूब होता है। तो भाई आपके सामने 22/7 हो गया, और प्लस 13/7 हो गया। आप यहाँ पे एलसीएम लोगे तो ऊपर आ गया 35, नीचे आ गया 7, ठीक है यहाँ पे 35 में आप 7 का भाग लगाओगे तो कितना आ गया भाई 5 का क्यूब कितना आ जाएगा भाई 125, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, चले फिर आगे। हाँ देखो, यह हमने सवाल कर लिया था पहले ही, आगे बढ़ते हैं। अब इस सवाल को कर पाओगे क्या आप लोग, मुझे एक बात बताओ, आपके सामने क्या है, यहाँ पे 3a है, प्लस यहाँ पे कितना है 1/5a है, इसका मान कितना दे रखा है 3 दे रखा है। आपको यहाँ पे कितना चाहिए भाई 5 चाहिए, 5a चाहिए। तो 5a कैसे आएगा भाई, इसको हम 5 से गुणा कर देते हैं, लेकिन भाई यहाँ पे 30 से 3 को हटाना तो पड़ेगा भाई। यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे 5a चाहिए, तो यहाँ पे 5 से गुणा कर देते हैं, इस 3 को हटाने के लिए हमें 3 का भाग लगा देते हैं। तो इसका मतलब है इस इक्वेशन को हम 5/3 से गुणा करेंगे, तो भाई आपको पता है इधर भी आपको 5/3 से गुणा करना पड़ेगा। 5/3 से गुणा करोगे, देखो 3 से 3 कट गया, ऊपर कितना आ गया भाई 5a आ गया, प्लस यहाँ पे देखोगे ऊपर 5 है नीचे 5 है, 5 से 5 कट गया, तो नीचे कितना बचेगा यहाँ पे 3a बचेगा। इधर देखो भाई 3 से 3 कट जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपके सामने 5 आ जाएगा। ठीक भाई, हाँ छोटा ही सवाल था ये। हाँ अब आपके सामने क्या है स्क्वायर है तो कोई दिक्कत नहीं भाई, इसका स्क्वायर कर दो आ जाएगा। तो a² मतलब भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया ना भाई, a² का मतलब क्या हो गया 3a का स्क्वायर, प्लस b² मतलब 1/5a का स्क्वायर, प्लस 2ab, 2 गुणा a का मान 3a मल्टीप्लाई b का मान 1/5, यही तो होगा भाई। तो ये आपके सामने 9a² हो गया, एक सेकंड, 9a² हो गया, और ये कितना हो गया आपके सामने 25a², ठीक भाई यहाँ पे। और ये बराबर में कितना भाई, बराबर में इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा भाई, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे ना, तो इधर आ गया 9। भाई आपको तो इसका मान चाहिए, तो ये प्लस का है तो उधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा भाई माइनस का, देखो यहाँ से ये कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, तो ऊपर कितना है भाई 6 है, नीचे कितना है भाई 5 है। तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे 45 में से आप 6 घटाओगे तो कितना जाएगा भाई 39/5, ठीक भाई, इसका आंसर आ जाएगा। चले फिर आगे, वही बात है, लेकिन बात कहाँ पे अटकती है, यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ये कब आएगा मुझे एक बात बताओ, अगर 5a प्लस 1/3a आप इसका स्क्वायर करोगे तभी तो ये आ पाएगा ना भाई, आप इसका स्क्वायर करोगे तभी तो ये आ पाएगा।
भाई आप इसका स्क्वायर करते हो तो कितना हो जाएगा भाई, एक सेकंड इसको इधर कर लेते हैं थोड़ा। मुझे एक बात बताओ ये कैसे आ पाएगा, आपके सामने 5a होगा और प्लस 1/3a होगा, आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो गया a प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 5a का स्क्वायर करोगे तो 25a स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर का मतलब 3a स्क्वायर का करोगे तो 9a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab, 2 गुणा 5a गुणा बी का मान कितना है 1/3a। ठीक है यहाँ पे, तो इसका मतलब है आपको ये प्लस में चाहिए, आपको ये होगा तभी तो आप ये निकाल पाओगे, आपसे यही तो पूछा है। हाँ भाई ये इधर तो देखो ये तो कट गया, भाई इधर तो ये कट गया, इधर तो कितना आ रहा है भाई 10 अपॉन कितना आ रहा है 3 आ रहा है, कोई आपत्ति नहीं है। भाई आपको ये चाहिए तो उसके लिए आपको ये चाहिए, लेकिन ये तो है ही नहीं, यहाँ पे तो उल्टा है। भाई यहाँ पे 3a और प्लस 1/5a है, आपको क्या चाहिए, इधर क्या चाहिए भाई 5 चाहिए, तो आप इसको 5/3 से गुणा कर देते हैं। ठीक भाई यहाँ पे, तो आपको पता है इधर भी हम 5/3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके सामने भाई 5a आ जाएगा, और प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके सामने 1/3a आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सॉरी 3 है, तभी मैं देख रहा हूँ क्या दिक्कत आ रही है। हाँ भाई ये हो गया भाई 3, तो भाई इसका आंसर कितना आया भाई 5 आया, पहले भी निकाला था हमने, तो भाई यहाँ पे मान रख सकते हैं भाई, यहाँ पे हो गया भाई 5 का स्क्वायर। आपको इसका मान चाहिए तो वो प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 माइनस 10/3, तो 3 का एलसीएम लेंगे तो 75, 75 में से आप 10 निकालोगे तो कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे 65, 65/3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, चले थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है और कुछ भी नहीं है। अब देखो भाई यहाँ पे क्या है, इधर प्लस का दे रखा है और इधर माइनस का दे रखा है, ये तो लफड़ा हो गया। लफड़ा हो गया तो आप क्या करो भाई दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। भाई ये कब आ पाएगा, भाई ये कब आ पाएगा जब हम a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, तो क्या आता है आपके सामने भाई, मुझे एक बात बताओ 3a माइनस 1/5a है, आप अगर आप इसका स्क्वायर करते हो तो क्या होगा यहाँ पे 9a, 9a स्क्वायर, 9a स्क्वायर प्लस 1/25a स्क्वायर माइनस 2 गुणा 3a, 3a और 1/5a, यही तो होगा भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक भाई, अब मुझे एक बात बताओ, अब भाई इसका स्क्वायर आपको तो केवल ये चाहिए, स्क्वायर हटा देंगे तो उधर रूट लग जाएगा, लेकिन भाई आपको ये निकालने के लिए ये तो चाहिए भाई, ये तो सीधा सीधा है आपके सामने कितना आया भाई 6/5 आ गया, कोई दिक्कत है क्या, तो आपको ये चाहिए, ये कहाँ से आ जाएगा भाई, यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइडों में, दोनों पक्षों में अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो यहाँ पे 9a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1/25a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab, 2 गुणा a का मान 3a, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/5a इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई 9 आ जाएगा। ठीक भाई, अब आपको तो इसका मान चाहिए भाई 9a स्क्वायर प्लस 1/25 ए स्क्वायर का मान चाहिए, तो इधर कितना है भाई 9 है। अब ये आपको पता है इसको उधर भेजना पड़ेगा, तो ये कितना बन गया 6, 6 अपॉन कितना आ गया भाई 5 आ गया, तो भाई इसका मान कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे 45, 45 में से 6 जाएगा तो कितना आ गया 39/5 आ जाएगा। ठीक भाई, तो ये 39/5 यहाँ पे रख दे क्या भाई 39/5। अब आपको पता है 39 अपॉन, देखो यहाँ पे नीचे सेम है तो ऊपर वाला घटा देते हैं तो 33 अपॉन कितना जाएगा भाई 5 आ जाएगा। अब आपको तो केवल इसका मान चाहिए, तो आपको पता है स्क्वायर तो हटाना पड़ेगा, स्क्वायर हटाओगे तो उधर क्या लग जाएगा अनरूट लग जाएगा। ठीक भाई, अनरूट लग जाएगा। चले फिर आगे, हाँ अब देखो आपके सामने ये है, इसके लिए क्या चाहिए आपको, भाई ये कब आएगा वही सवाल है। भाई अगर हम यहाँ पे 5a, एक सेकंड, अगर हम यहाँ पे 5a माइनस 1/3a का स्क्वायर कर लेते हैं,
भाई अगर माइनस में और प्लस में दोनों ही आए तो आपको क्या करना है, इनका स्क्वायर कर देना। क्या होगा भाई, 25a² प्लस 1/9a² प्लस 2ab, 2 गुणा माइनस, सॉरी माइनस आएगा ना, -2 गुणा a का मान 5a, b का मान कितना जाएगा 1/3a। कोई आपत्ति है क्या? नहीं है? अब मुझे एक बात बताओ, आपको तो ये चाहिए तो उसके लिए आपको ये चाहिए, तो यहाँ पे 25, यहाँ पे 9 आ रहा है, 5 ऊपर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 3 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे भाई, इसको हम 5/3 से गुणा कर देंगे, इधर भी हम 5/3 से गुणा कर देंगे। तो आपके सामने आ जाएगा भाई 5a प्लस 1/3a। इधर कितना आया भाई आपके सामने 5 आ जाएगा भाई, 3 से 3 कट जाएगा। अब हम इसका दोनों साइडों में क्या कर देते हैं भाई, स्क्वायर कर देते हैं। कोई आपत्ति है क्या? तो 25a² हो जाएगा प्लस 1/9a² हो जाएगा प्लस 2ab, 2 गुणा a गुणा b का मान कितना है 1/3 है, और इधर कितना हो गया भाई 25 हो गया। आपको तो इसका मान चाहिए, तो इधर कितना आ रहा है भाई, यहाँ पे 25 है भाई, इसको उठा के उधर पटकना पड़ेगा ना भाई, बराबर के उधर। उधर कितना आ रहा है भाई, ये हो गया 10, 10/3 है, 3 है, तो आप प्लस का है उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा भाई, माइनस का। तो ये हो गया भाई 75, 75 में से 10 जाएगा तो कितना जाएगा भाई 65, 65/3 आ जाएगा। तो यहाँ पे रख दे क्या हम भाई, यहाँ पे रख दे क्या हम, तो भाई इसका मान कितना है भाई 65/3, और ये कितना है भाई 10/3। तो कितना आंसर है आपके सामने 55/3। अब आपको पता है स्क्वायर हटाएंगे तो हमारे पास 5a 1/3a का मान आ जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा भाई, स्क्वायर रूट लग जाएगा। ठीक भाई? हाँ, अब देखो ये सवाल बड़ा है, बड़ा बनता जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब आपको पता होना चाहिए ये कब आएगा भाई, ये आएगा आपके सामने अगर आपके सामने 3a ना। देखो देखिए, मुझे एक बात बताओ क्या दिखाई दे रहा है, ये a मान लेते हैं भाई, ये है 3a का होल स्क्वायर मान लेते हैं, माइनस 1/5a का होल स्क्वायर मान लेते हैं। तो क्या बन रहा है, मुझे एक बात बताओ भाई, क्या बन रहा है, ये मान लेते हैं a है और ये मान लेते हैं भाई b है, तो a² माइनस b² बन रहा है ना भाई। यहाँ पे ये a² माइनस b², तो क्या होता है भाई फॉर्मूला, एक बार प्लस और एक बार माइनस, एक बार तो क्या हो जाएगा भाई प्लस, दोनों को जोड़ देंगे 1/5a, और एक बार क्या हो जाएगा भाई माइनस 3a माइनस 1/5a हो जाएगा। अब देखो आपके सामने प्लस वाला तो है ही है, माइनस वाला निकालना है, माइनस वाला आपसे निकालना है। ठीक भाई? तो कैसे निकाल पाओगे, देखो इसको इधर लिख देते हैं, थोड़ा इसको रब कर देता हूँ मैं एक बार के लिए। तो आपने देखा है ये कुछ नहीं है, केवल ये है 3a का होल स्क्वायर माइनस 1/5a का होल स्क्वायर। तो a² माइनस b² क्या होगा भाई, एक बार ही तो प्लस हो जाएगा, दोनों को जोड़ देते हैं भाई यहाँ पे, और एक बार हम दोनों को घटा देते हैं 3a माइनस 1/5a। अब आपको पता है इसका मान तो आपको सीधा सीधा दे रखा है, कितना दे रखा है भाई 3। अब आपको माइनस वाले का मान निकालना है, माइनस वाले का मान कब आएगा, मुझे एक बात बताओ, पहले तो इसका स्क्वायर करेंगे हम, दोनों साइड में स्क्वायर कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा आपके सामने 9a² प्लस 1/25a² प्लस b² 25a² प्लस क्या होगा भाई 2ab, 2 गुणा 3a गुणा b का मान 1/5a, इधर कितना हो जाएगा भाई 9 हो जाएगा। कोई आपत्ति है क्या? आपके सामने इसका मान निकाला हमने, कुल मिला के ये निकाला है 9a² प्लस 1/25a²। ठीक है, इसका मान निकाला है। इधर कितना आ रहा है भाई 9 आ रहा है, माइनस भाई ये प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, देखो a से a कट जाएगा, तो ये कितना हो गया भाई 6, 6 कितना हो जाएगा भाई 5। ये कितना हो गया आपके सामने 45, 45 में से 6 जाएगा तो कितना आ गया भाई 39/5 आ जाएगा। अब आपको माइनस वाला निकालना है, माइनस वाला निकालने का एक ही तरीका है भाई, इसका क्या कर देते हैं हमें स्क्वायर कर देते हैं, इसका क्या करेंगे हमें स्क्वायर कर देंगे भाई, इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमारे सामने आ जाएगा भाई आपके सामने a² मतलब 9a² प्लस b² 1/25a² प्लस 2ab, 2 गुणा a का मान कितना है भाई 3a गुणा b का मान कितना है 1/5a।
अब देखो ये मान हमने पहले ही निकाल लिया, देखो यहाँ पे यही तो है। इसका मान कितना है भाई 39/5 माइनस ये कितना है, देखो ए से ए कट गया यहाँ पे, तो ये हो गया आपके सामने प्लस। ठीक भाई यहाँ पे, ओ सॉरी सॉरी, माइनस वाला है ना फॉर्मूला, एक सेकंड। भाई माइनस ही आएगा ना यहाँ पे, माइनस ये कितना हो गया भाई 6/5 हो गया। तो आपके सामने ठीक भाई, तो इसका आंसर कितना है भाई 33/5 आ जाएगा। तो माइनस वाले का हमने आंसर निकाला है भाई 33/5, लेकिन आपको केवल स्क्वायर हटाना पड़ेगा। जब आप स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या आ जाएगा भाई अंडर रूट आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका मान माइनस वाले का मान कितना है भाई 33 अपॉन कितना है भाई 5 आया है। अरे कोई आपत्ति है क्या, नहीं है ना। अब बात करते हैं, हाँ ये कैसे आएगा आपको पता होना चाहिए, ये क्या है भाई, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ए स्क्वायर का मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई आपके सामने, एक सेकंड, हाँ भाई इसको हम 5a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस 1/3a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे, एक बार इन दोनों को घटा देंगे। ठीक है यहाँ पे 5a माइनस 1/3a, दोनों को घटा देंगे। लेकिन लफड़ा कहाँ पे है यहाँ पे, पहले तो देखो यहाँ पे 3 ऊपर आ रहा है 5 नीचे आ रहा है, उल्टा आ रहा है ना यहाँ पे। तो भाई इसको उल्टा करने के लिए भाई ऊपर आपको क्या चाहिए भाई 5 चाहिए, ऊपर आपको 5 चाहिए। तो हम इसको 5/3 से 5/3 से इसको क्या कर देंगे भाई गुणा कर देंगे। इधर भी आपको किसे भाई 5/3 से आपको गुणा करना पड़ेगा। ठीक है यहाँ पे जब आप गुणा करोगे, एक सेकंड, जब आप गुणा करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपके सामने भाई 5a प्लस 1/3a। भाई दोनों साइडों में हम 5/3 से गुणा कर देंगे तो आपके सामने इसका मान आ जाएगा। तो हमने 5 पहले, सबसे पहले हमने 5 ऊपर लेके आया, तो हमारे पास देखो प्लस वाले का मान कितना आया भाई 5 आया। अब माइनस वाला चाहिए, तो माइनस वाला कैसे आएगा, हमें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा भाई, दोनों साइड में स्क्वायर करके कितना आ गया भाई आपके सामने 25a स्क्वायर प्लस 1/9a स्क्वायर प्लस क्या होगा 1/9a स्क्वायर। ठीक है भाई 9a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुणा ए का मान 5a गुणा बी का मान कितना आएगा 1/3 इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई 25 आ जाएगा। ठीक है यहाँ पे आपको इसका मान चाहिए, तो आपके सामने भाई 25a स्क्वायर प्लस 1/9a स्क्वायर का मान चाहिए। तो भाई इसको उधर उधर बेचना पड़ेगा, तो ये तो 25 इधर ही है, ये कितना है भाई आपके सामने भाई 10 है। तो ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 10 अपॉन कितना हो जाएगा भाई 3। इसको आप गुणा करोगे तो 75, 75 में से 10 जाएगा तो 65 अपॉन कितना जाएगा भाई 3 आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, माइनस वाला चाहिए आपको, आपसे ये चाहिए भाई -1 5a माइनस 1/3a चाहिए। ठीक है यहाँ पे आपको पता है ये स्क्वायर है, आपको पता है स्क्वायर को हटाएंगे हम तो क्या लग जाएगा, जाहिर सी बात है अंडर रूट ही लगेगा, अंडर रूट लग जाएगा। क्या लगेगा भाई ए स्क्वायर मतलब 25a का स्क्वायर प्लस 1/9a का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 5a माइनस गुणा 1/3a। भाई यही तो होगा इसका फॉर्मूला। अब आपके सामने इसका मान कितना है 65 इसका मान है आपके सामने 65/3 माइनस भाई इसका मान कितना है देखो आपके सामने 10 है ना, एक सेकंड 63 लिख दिया क्या फिर से, माइनस का 10 कितना हो जाएगा भाई 3, 65 में से 10 घटाओगे तो कितना आ गया भाई इसका आंसर 55/3। तो माइनस वाले का आंसर आया आपके सामने अंडर रूट 55 कितना आ गया भाई 3, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक भाई चले, तो भाई आप इसको स्पीड से करते हो ना तो इतना टाइम नहीं लगता है। अब आपके सामने क्या है, यहाँ पे क्यूब है तो हमें तो एक ही काम करना है भाई, यहाँ पे क्यूब कर देते हैं, दोनों पक्षों में हम क्यूब करेंगे तो ए क्यूब मतलब 8a क्यूब हो जाएगा प्लस यहाँ पे बी क्यूब मतलब 27a क्यूब हो जाएगा प्लस यहाँ पे क्या होगा भाई 3ab 3ab 3 ठीक भाई यहाँ पे 3ab
भाई हम ये फॉर्मूला लगा रहे हैं आपके सामने, अगर आपको बताना चाहिए तो भाई ए क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ऊपर क्या हो जाएगा ए प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो हमने लगा दिया भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3, ए का मान कितना है भाई 2a है, बी का मान कितना है भाई 1/3a है। अब क्या है भाई ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी का मान मतलब है, देखो ये ए प्लस बी तो है, और ए प्लस बी का मान कितना देर का आपके सामने 6 देर का है। कोई आपत्ति है क्या भाई, 6 तो देर का है। भाई यहाँ पे क्या आएगा ए प्लस बी आएगा, देखो ए क्यूब आ गया, बी क्यूब आ गया, 3ab हो गया, और ए प्लस बी, तो ये ए प्लस बी तो है आपके सामने 2a प्लस 1/3, का मान कितना है भाई 6 ही तो है। आपको इसका मान चाहिए, तो उधर कितना है रहे, उधर कितना आ रहा है भाई 6 का क्यूब, 6 का क्यूब कितना हो जाएगा भाई 216, भाई 216 ही तो आ रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है भाई आपका समझाने के चक्कर में, इतनी सी छोटी सी बात आपको समझ में नहीं आती है। अरे भाई मैं आपके सामने केवल केवल ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ए प्लस बी का होल क्यूब, दोनों साइड में आप क्यूब करोगे तो क्या आएगा भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और प्लस यहाँ पे 3ab, और प्लस ए प्लस बी, यही तो आएगा। ठीक भाई, यहाँ पे ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a, ठीक भाई 3ab, लेकिन यहाँ पे जो आएगा ना भाई, यहाँ पे ए प्लस बी, यहाँ पे जो ए प्लस बी आएगा मतलब इन दोनों का योग, दोनों का योग कितना देर का 6 तो देर का है, और इधर कितना चल रहा है भाई यहाँ पे 6 का क्यूब, 6 का क्यूब। अब मुझे एक बात बताओ, आपको इसका मान चाहिए भाई, इसका मान चाहिए, तो भाई उधर कितना है 6 का क्यूब 216 हो जाएगा, तो भाई इसको उठा के उधर ले जाना पड़ेगा, तो ये है कितना आपके सामने भाई, देखो यहाँ पे ए से ए कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो 6 दूनी 12, तो 12 आप घटा दोगे तो कितना जाएगा आपके सामने 204, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक भाई, चले। हाँ, अब लेकिन यहाँ पे देखो आपको ही पता है इसका क्यूब करने करेंगे तब आएगा, लेकिन आपको पता है 3 ऊपर आना चाहिए 2 नीचे आना चाहिए, पहले तो हम इसको किससे गुणा कर देंगे भाई, 3 ऊपर आना चाहिए 2 नीचे आना चाहिए, तो हमें दोनों साइड में 3/2 से गुणा कर देंगे। कोई आपत्ति है क्या, अरे यार, ठीक है, दोनों साइड में हम 3/2 से गुणा कर देंगे, तो ऊपर आ जाएगा भाई 3a, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/2a, और इधर कितना आ जाएगा भाई 6 है, 6 को आप 2 से देखो 18 हो गया, 18 में 2 का भाग लगोगी तो इधर कितना आ जाएगा भाई 9 आ जाएगा। वही काम करेंगे हम, दोनों साइड में क्या कर देंगे क्यूब ले लेंगे, तो ये हो जाएगा भाई आपके सामने ए क्यूब 27 ए क्यूब हो जाएगा, प्लस 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 8 ए क्यूब, प्लस प्लस क्या होगा भाई 3ab, 3 गुणा ए का मान 3a, गुणा बी का मान कितना होगा वाई 1/2a। अब क्या आएगा, मुझे एक बात बताओ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस ए प्लस बी, कोष्टक में आएगा ना भाई ए प्लस बी, और ए प्लस बी, देखो ये हो गया ए और ये हो गया प्लस बी, ए प्लस बी का मान कितना है भाई 9 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई 9 आ जाएगा। कोई आपत्ति है क्या, और इक्वल टू कितना चल रहा है भाई 9 का क्यूब 729। ठीक है, आपको इसका मान चाहिए तो आपके देखो बराबर में कितना है भाई 729 है, तो उसको उठा के इसको उठा के उधर पटकना पड़ेगा भाई, यहाँ पे आपके सामने कितना हो गया भाई, ये हो गया 81, 81 में आप 2 का भाग लगाओगे तो 729 माइनस कितना हो जाएगा भाई आपके सामने 40.5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो आपके सामने कितना आ जाएगा 688.5, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 729 में से आप घटाओगे, आप इसको नोट कर लिए जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं भाई। चले भाई आगे। ठीक है, तो भाई ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाता है। अब नए सवाल पे आते हैं। देखो ये बहुत प्यारा सवाल है, दिखने में हार्ड है लेकिन बिल्कुल कत्ते ही नहीं है। देखो इस पहले तो इस 2 को अंदर गुणा कर देते हैं, कोई आपत्ति है क्या।
तो आपके सामने आ गया भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 2a प्लस 4b माइनस 6c, और माइनस का कितना है भाई 14 है। देखो इस 14 में से हम तोड़ तोड़ के ले लेंगे, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है भाई, 14 है तो एक्स्ट्रा आ रहा है। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे एक के साथ एक को सेट करते हैं भाई। देखो ए स्क्वायर माइनस 2a, मुझे एक बात बताओ, आपको इसका फॉर्मूला बनाना है। देखो ए स्क्वायर माइनस 2a है, अगर यहाँ पे हम एक आ जाए हमारे पास, तो ये आपके सामने भाई a माइनस 1 का स्क्वायर बन जाएगा भाई, a माइनस 1 का स्क्वायर बन जाएगा। जाहिर सी बात है, देखो 5-7 सवाल करेंगे तब आपको अच्छा आराम से ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आपके सामने अगर a एक मिल जाए तो भाई ये 1 माइनस ए का स्क्वायर आएगा, और एक कहाँ से लेंगे, यहाँ से 14 में से हमने एक ले लिया, ठीक है, यहाँ से एक ले लिया, ठीक है। यहाँ पे तो वो माइनस का एक होगा, इधर आएगा तो प्लस का एक हो गया, ठीक है। यहाँ पे तो भाई ये एक का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस इसी प्रकार देखो यहाँ पे क्या है भाई, बी है, बी का स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे आप इसको छोड़ो, आप 2ab हो गया ना भाई, यहाँ पे 2 गुणा 2 गुणा बी। भाई ये प्लस का है, इधर आएगा तो किसका होगा भाई, माइनस का, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा भाई, आपके सामने माइनस का हो जाएगा। देखो एक सेकंड में पूरा लिख देता हूँ आपके सामने। देखो बी अपनी जगह ही है, और वो प्लस का है, तो इधर आएगा तो किसका हो जाएगा भाई, माइनस का हो जाएगा, माइनस का होगा। लेकिन इसमें से दो तोड़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 गुणा 2b, 2 गुणा 2b। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो गया बी का मान बी है, 2 की जगह 2 है, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको पता है बी स्क्वायर यहाँ पे आता है ना भाई, यहाँ पे प्लस सी स्क्वायर आएगा भाई, यहाँ पे जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे इसका मतलब 2 का स्क्वायर चाहिए, हमें 2 का स्क्वायर चाहिए, तभी तो ये फॉर्मूला बन पाएगा भाई। ए स्क्वायर माइनस 2ab, हाँ, ए का मान कितना है, बी है, और बी का मान कितना है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। यहाँ पे तो 2 का स्क्वायर चाहिए, 2 का स्क्वायर का मतलब 4, तो यहाँ से 4 फिर ले लिया हमने, कोई आपत्ति है क्या। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया आपके सामने, मुझे एक बात बताओ, ये b माइनस 2 का होल स्क्वायर बन गया भाई, बन गया यहाँ से। अब इसी प्रकार सी को देखो आप, प्लस सी है, सी स्क्वायर है, ये माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और इसमें से दो तोड़ लेते हैं, 2 गुणा 3c। अब आपको पता है 2b मिल रहा है, ये देखो 2ab आता है, 2ab मिल रहा है, लेकिन b कितना है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे क्या आता है भाई, b का स्क्वायर, b का स्क्वायर का मतलब हो गया 3 का स्क्वायर चाहिए हमें, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर का मतलब 9। तो भाई ये 14 ही तो हो गया टोटल। तो ये 14 को हमने तोड़ के बांट लिया, एक तो इसके साथ ले लिया हमने, 2 इसके साथ ले लिया, और 3 यहाँ पे ले लिया, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भाई इसके मल्टीप्लाई में कितना है, 1 है, तो 14 में से 1 तोड़ लो। इसके मल्टीप्लाई में कितना है, 2 बार होना चाहिए इसके लिए, ठीक है। यहाँ पे इसके मल्टीप्लाई में कितना है, 2, तो इसमें से पहले 1 तोड़ लिया हमने, फिर 2 तोड़ लिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई में कितना है भाई, 3 है, तो 3 तोड़ लिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर हो गया भाई ये 14, तो ऐसे तोड़ लिया भाई। यहाँ पे आपको पता है, देखो इसको ऊपर लिखना था, मैं यहाँ पे लिख दिया भाई। यहाँ पे भी हम तोड़ेंगे, प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 गुणा 3c और प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू कितना बचा भाई, इधर कितना बचा है, 0 बचा है। तो इसका मतलब ये हो गया भाई आपके सामने c माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये बना है, इक्वल टू कितना बचा है भाई, 0। इसका मतलब है ये तीनों के मान किसके बराबर हो गए भाई, 0 के बराबर हो गया। तो यहाँ पे a माइनस 1, इसको भी हम 0 के बराबर रख देंगे, तो यहाँ से a का मान कितना आया भाई, 1 आ गया। यहाँ पे b माइनस 2 है, इसको भी हम 0 के बराबर रख देंगे, b का मान कितना आया, 2 आ गया। यहाँ पे c प्लस 3 है, इसको हम 0 के बराबर रख देंगे, तो c का मान कितना आ गया भाई, माइनस का 3 आ गया भाई, आ गया। बेस यहाँ पे तो रखना है, यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना आया भाई, 1 प्लस 2, और यहाँ पे कितना हो गया भाई, 2 गुणा 2 और प्लस और 3 गुणा माइनस का 3, ठीक है। माइनस का 3 है ना सी का मान, 3 गुणा -3, ऊपर कितना बन रहा है भाई, 3 बन रहा है, नीचे कितना बन रहा है भाई, 4-9, तो ये आ जाएगा आपके सामने -3/5, ठीक है, -3/5 आ जाएगा। अरे चले भाई, देखो वही काम करना है। यहाँ पे 3 है ना, यहाँ पे 3 को कैसे तोड़ोगे आप, यहाँ पे देखो आप कितना आ रहा है, गुणे में 1 आ रहा है,
हाँ देखो देखिए, ये इस टाइप का नहीं है, बात करेंगे हम यहाँ पे। पहले तो हम इस दो को अंदर गुणा कर देते हैं भाई। एक का स्क्वायर हो गया प्लस 4b² हो गया प्लस 9c² हो गया यहाँ पे इक्वल टू 2a प्लस 2b, सॉरी 4b हो जाएगा, 4b प्लस 6c-3। देखो इस 3 को तोड़ेंगे हम। कैसे तोड़ेंगे, देखो यहाँ से पता चलेगा। यहाँ पे a² है, यहाँ पे 2a है। पहले इनको साथ कर लेते हैं भाई। तो a² प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 2a। तो ये आपको पता है, अगर आपको एक मिल जाए, अगर आपके सामने एक मिल जाए तो भाई ये सीधा सीधा a-1 का स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा भाई, जाहिर सी बात है। प्लस यहाँ पे क्या है, 4b है। मुझे एक बात बताओ, ये 2b का स्क्वायर हो गया यहाँ से, यहाँ से ये प्लस का है, इधर आ जाएगा तो किसका हो जाएगा भाई, माइनस का हो जाएगा। माइनस का, इसमें से 2 भी तोड़ रहा हूं मैं क्योंकि 2ab चाहिए हमें। 2 गुणा 2b। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे भाई इसके मल्टीप्लाई में देखो 2ab आ रहा है, 2 गुणा a गुणा b का मान कुछ भी नहीं है तो कितना होगा, 1 होगा। यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे ये हो गया भाई, a हो गया, ये हो गया 2ab। b का मान कुछ नहीं है तो इसके मल्टीप्लाई में 1 हो सकता है ना भाई। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर चाहिए हमें, 1 का स्क्वायर चाहिए। तो ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, मुझे एक बात बताओ, ये 2a-1 का स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक भाई, यहाँ पे प्लस सी वाला देख लेते हैं हम। 9c है तो इसको हम 3c का स्क्वायर कर लेंगे, 3c का होल स्क्वायर कर लेंगे भाई यहाँ पे। और 6 है, 6 को तोड़ लेंगे भाई, 2 गुणा 3c। भाई 2ab आना चाहिए, 2ab का मान कुछ नहीं है तो कितना होगा भाई, 1 होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस 1 का क्यू स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे देखो, मुझे एक बात बताओ, यह कितना है भाई, यहाँ से हमने एक तो यहाँ से लिया, एक ए फिर ले लिया और एक ये फिर ले लिया। तो यहाँ पे माइनस के 3 1 थे, उसको उठा उठा के हमने उधर लेके चले गए तो किसके हो गए भाई, प्लस के 1 हो गए ना यहाँ पे। तो इधर कितना बच गया, मुझे एक बात बताओ, बराबर में कितना बचा है भाई, 0 बचा है। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, ये किसका फॉर्मूला हो गया आपके सामने, 3c-1 का स्क्वायर। ये किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। तो भाई यहाँ से एक का मान कितना जाएगा, 1। भाई तीनों को 0 के बराबर रख देते हैं। बी का मान कितना जाएगा यहाँ पे, 1/2। और सी का मान कितना जाएगा यहाँ पे भाई, 1/3 आ जाएगा। भाई आ जाएगा, कोई आपत्ति है क्या, नहीं है। अब आपको तीनों का योग चाहिए भाई, ए प्लस बी प्लस सी चाहिए। तो 1 + 1/2 + 1/3। तो एलसीएम ले लेंगे भाई यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 + 3 + 2। ठीक है, यहाँ पे 9 और 2 11, 11/6 इसका आंसर आ जाएगा। देखो और सवाल करेंगे, चिंता ना करें। देखो ऐसा ही सवाल लेते हैं, ठीक भाई, समझ में आ जाएगा आपको। एक सेकंड, हाँ एक और सवाल लेते हैं, हाँ 2-3 सवाल ले लेते हैं। भाई ऐसा ही सवाल है ये, आपको तो केवल इस पे ध्यान देना है। यहाँ पे हो गया भाई, a² हो गया। अब भाई ये हो जाएगा 2a, 2a प्लस का है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा भाई, माइनस का हो जाएगा। प्लस b² है, ये कितना हो जाएगा भाई, 2b प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 2b। ठीक भाई, और ये कितना है, प्लस 4c, 4c² है। 4c² को हम ऐसे लिख सकते हैं भाई, चलो ऐसे लिख लेते हैं पहले तो, 4c²। ठीक भाई, यहाँ पे 4c²। अब मुझे एक बात बताओ, अब ये कितना हो जाएगा आपके सामने भाई, माइनस का 4 हो जाएगा। इधर आएगा तो किसका हो जाएगा भाई, प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक भाई, 4c। अब इधर कितना बच गया भाई, माइनस का 3 ही बचा है, माइनस का 3 बचा है। माइनस के 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ भाई, माइनस का 1, माइनस का 1, माइनस का 1। कोई आपत्ति है क्या भाई, मैंने इसे दो से गुणा कर दिया, सभी को उठा के इधर लेके आ गया, उधर माइनस का 3 ही बचा है। मुझे एक बात बताओ, इस 3 को आप इस एक के साथ, इसके साथ सेट कर दो, उस एक को, और उस एक को एक बार इसके साथ सेट कर दो, एक बार इसके साथ सेट कर देते हैं। मुझे एक बात बताओ, a² हो गया, -2a हो गया, माइनस का 1 है तो इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। कोई आपत्ति है क्या। इसी प्रकार देखो, ये हो गया भाई, b² हो गया, -2b हो गया, तो माइनस का 1 है, इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। प्लस
ये कितना हो जाएगा आपके सामने, 2c का होल स्क्वायर हो जाएगा आपके सामने, 2c का होल स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में तोड़ना है ना इसको, 2 गुणा c, और ये माइनस का है इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है यहाँ पे। अब मुझे एक बात बताओ, अब देखो तीनों को उठा के लेके आ गए तो इधर कितना बच गया भाई, 0 बच गया। तो सीधा सा कि ये फॉर्मूला बन रहा है। अगर आप यहाँ पे स्क्वायर लगा देते हो तो कोई आपत्ति है क्या भाई, एक का स्क्वायर लगो, कोई आपत्ति है क्या? तो भाई सीधा सीधा फॉर्मूला बन रहा है भाई a-1 का स्क्वायर प्लस ये बन रहा है भाई b-1 का स्क्वायर और प्लस ये बन रहा है भाई आपके सामने 2c। ठीक भाई, यहाँ पे 2c प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक भाई, इक्वल टू कितना है भाई, 0 है। इसका मतलब यहाँ से तीनों का मान कितना आया, मुझे एक बात बताओ, यहाँ से a का मान कितना है आपके सामने, यहाँ से a का मान 1 आ जाएगा, यहाँ से b का मान भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ से c का मान कितना आ जाएगा, c का मान आ जाएगा भाई माइनस का 1/2 आ जाएगा भाई, आ जाएगा। यहाँ से तीनों को 0 के बराबर रखेंगे। अब तीनों का स्क्वायर करके योग करना है भाई, यहाँ पे आप 1 का स्क्वायर कर दो प्लस 1 का स्क्वायर कर देते हैं प्लस माइनस का 1/2 का स्क्वायर कर देते हैं। तो भाई 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 हो गया, प्लस ये हो गया आपके सामने 1/4। तो ये हो गया 2 से 1/4, इसका आंसर आ जाएगा। जो इसका कौन सा ऑप्शन रहेगा भाई, तीसरा इसका सही ऑप्शन रहेगा। ठीक भाई, देखो और करते हैं, चिंता ना करें, एक और सवाल करते हैं, ऐसा ही है। पहला है भाई ये आपके सामने a स्क्वायर हो गया भाई, इस 2a को इधर गुणा कर देते हैं तो प्लस का 2a होगा, उसको उठा के इधर लेके आएंगे तो माइनस का 2a हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये कितना हो गया भाई, माइनस का 2b हो गया, बराबर के उधर है इधर लेके आएंगे, प्लस का 2b हो गया। ठीक है यहाँ पे। इसी प्रकार देखो c स्क्वायर, ये कितना है भाई, माइनस का 2c है, बराबर के उधर है इधर लेके आएंगे तो प्लस का 2c हो जाएगा। यार इधर कितना है भाई, माइनस का 3 है, उसको माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1 के रूप में तोड़ लेते हैं। अब 3 है ये अलग अलग है, तीनों के साथ सेट कर देते हैं। तो भाई यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 2a और प्लस 1 हो जाएगा भाई, माइनस का 1 है इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा भाई b स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2b और प्लस 1। ठीक है यहाँ पे प्लस 1, यहाँ पे भी 1 ले लेंगे भाई, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। इसी प्रकार देखो यहाँ पे प्लस c स्क्वायर प्लस 2c और प्लस 1, तीनों 1 को उठा के उधर लेके चले गए तो इधर कितना बच गया भाई, 0 बच गया आपके सामने। तो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है भाई, a-1 का स्क्वायर बन रहा है, और ये किसका फॉर्मूला बन रहा है भाई, b+1 का स्क्वायर बन रहा है, और ये किसका बन रहा है भाई, c। ठीक भाई आपके सामने c+1 का स्क्वायर बन रहा है इक्वल टू 0। भाई तीनों को 0 के बराबर लोगे तो यहाँ से 1 का मान कितना आ जाएगा, 1, b का मान माइनस का 1, c का मान कितना आ जाएगा भाई, माइनस का 1 आ जाएगा। कोई आपत्ति है क्या? तो आपसे पूछा है 2, a का मान कितना, 1 माइनस 3, b का मान माइनस का 1 प्लस 4c, 4c। ठीक है यहाँ पे 4c का मान कितना है भाई, माइनस का 1। तो भाई ये हो गया 2 + 3 और माइनस 4। तो ये 5 में से आप 4 निकालोगे तो आंसर कितना आ जाएगा भाई, 1 आ जाएगा। जो इसका ऑप्शन कौन सा रहेगा भाई, 1 रहेगा। ठीक है यहाँ पे। चले फिर आगे देखो, ऐसा सेम डिटो सवाल यही है भाई, इसको लिखेंगे हम a स्क्वायर हो गया, इसको गुणा किया तो 2a प्लस का है, इधर आया तो माइनस का हो गया, प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 2b माइनस का होगा भाई, माइनस का 2b इधर आएगा तो प्लस का 2b हो जाएगा। ठीक है यहाँ पे 2b प्लस का हो जाएगा, और प्लस c स्क्वायर है, ये माइनस का 2c होगा, इधर आएगा तो प्लस का 2c हो जाएगा। उधर कितना बचेगा भाई, माइनस का 3 ही तो बच रहा है, ये माइनस के 3 को हम माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1 लिख सकते हैं। कोई आपत्ति है क्या? नहीं है। अब उस माइनस के 1 को आपको इधर लेके आ जाते हैं। ठीक है यहाँ पे, तो ये a स्क्वायर हो गया माइनस 2a, माइनस का 1 है इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है यहाँ पे प्लस b स्क्वायर एक सेकंड, हाँ, प्लस b स्क्वायर प्लस 2b और प्लस 1 हो जाएगा। उस एक को तीनों के अंदर जोड़ देते हैं। ठीक है यहाँ पे, और प्लस c स्क्वायर प्लस 2c और प्लस यहाँ पे 1 आ जाएगा, प्लस 1। ठीक है यहाँ पे इक्वल टू, देखो तीनों को उठा के उधर लेके चले गए तो यहाँ पे कितना बच गया भाई, 0 बच गया। तो भाई ये किसका फॉर्मूला बन रहा है भाई, a-1 का स्क्वायर
प्लस ये किसका बन रहा है भाई बी प्लस वन का स्क्वायर, और ये किसका बन रहा है भाई सी प्लस वन का स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो यहाँ से भाई एक का मान कितना जाएगा भाई एक, बी का मान कितना जाएगा भाई माइनस का एक, और सी का मान कितना जाएगा भाई माइनस का एक आ जाएगा। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है फोर ए, फोर ए का मान एक है माइनस तीन, बी का मान कितना है माइनस का एक है, माइनस प्लस पाँच सी, सी का मान भी कितना है भाई माइनस का एक है। तो ये हो गया भाई चार प्लस तीन माइनस पाँच, ठीक भाई। तो सात में से आप पाँच घटाओगे तो आंसर कितना आ जाएगा भाई दो, इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा रहेगा भाई इसका, ए सी सही ऑप्शन रहेगा, ठीक भाई। चलिए भाई आगे। हाँ अब देखो देखिए बात करते हैं, हमारे सामने सवाल रह गए थे पीछे के। देखो हमने वैल्यू पुटिंग से हमने सीखा था, क्या सीखा था भाई, अगर आपके सामने x प्लस वाई प्लस जेड इसका मान किसके बराबर दे रखा हो जीरो के बराबर, तो आप x का मान एक ले लो, y का मान एक, जेड का मान माइनस का दो ले लो, दो में से दो जाएगा तो जीरो आ जाएगा। यहाँ पे वो रखो भाई, यहाँ पे एक का स्क्वायर एक हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर एक, वाई और जेड को गुणा करोगे तो माइनस का दो आ जाएगा, प्लस वाई का स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर एक, और यहाँ पे जेड और एक्स को गुणा करोगे माइनस का दो को एक से गुणा करोगे माइनस का दो आ जाएगा, प्लस जेड का स्क्वायर माइनस का दो का स्क्वायर करोगे तो प्लस का चार आ जाएगा, एक्स वाई को गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा एक आ जाएगा। तो ये हो गया भाई माइनस का आधा और माइनस का आधा, माइनस का एक प्लस चार, भाई चार में से आप एक घटाओगे, चार माइनस एक लिख सकते हैं ना इसको, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई तीन, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक भाई। चले आगे। देखो भाई दो तीन सवाल और बच्चे हैं और कुछ भी नहीं है। क्या आप इसको सोल्व कर पाओगे क्या, मुझे एक बात बताओ, क्या इसको सोल्व कर पाओगे क्या। भाई आपके सामने देखो ए स्क्वायर दे रखा है, प्लस बी स्क्वायर दे रखा है, प्लस सी स्क्वायर दे रखा है। अगर आपके सामने अगर ये आ जाए ए प्लस बी प्लस सी, भाई ये इसका मान हमेशा बात करते हैं, ठीक है भाई, अगर ये मान जीरो आ जाता है, ए प्लस बी प्लस सी का मान जीरो आ जाता है, तो भाई इसका मान भी क्या आएगा भाई जीरो आएगा, इसका मान भी कितना आएगा भाई जीरो ही आएगा। अगर तीनों का योग कितना आ जाए भाई जीरो आ जाए, तो भाई इसका मान भी कितना आएगा भाई जीरो ही आएगा। आप फॉर्मूला लगा के देखना, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगा के देखना, आराम से आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मतलब तीनों का योग अगर जीरो आ रहा है तो भाई इसका योग भी कितना आएगा भाई जीरो ही आएगा। तीनों का योग करते हैं भाई, आपके सामने स्क्वायर को हटा दो आप एक बार के लिए, तो कितना है भाई एक्स प्लस वाई माइनस जेड, प्लस यहाँ पे कितना जाएगा भाई वाई प्लस जेड माइनस एक्स, ठीक है यहाँ पे, और प्लस यहाँ पे ये हो जाएगा आपके सामने जेड प्लस एक्स माइनस वाई। देखो देखिए हमने तीनों को जोड़ लिया, तीनों को जोड़ लिया, आप देख रहे हो यहाँ पे माइनस का वाई है प्लस का वाई कट गया, माइनस का एक्स है प्लस का एक्स है कट गया, और यहाँ पे प्लस का जेड है माइनस का जेड है, तो क्या बचा है आपके सामने एक्स बच गया यहाँ पे, प्लस वाई बच गया यहाँ पे, और यहाँ पे कितना बच गया यहाँ पे जेड बच गया, जेड बच गया। और इसका मान किसके बराबर दे रखा है भाई जीरो के बराबर, तो आप देखो भाई इसका मान देखो, इसका मान जीरो के बराबर आ रहा है, तो आप इसका स्क्वायर भी करते हो तो इसका मान जीरो के बराबर आता है। भाई इसको आपने ए मान लिया है, इसको आपने बी मान लिया है, और इसको आपने सी मान लिया है, तीनों का योग करते हो ए प्लस बी प्लस सी, इसका योग जीरो आ रहा है, तो आप इसका स्क्वायर भी करोगे तो भी उसका योग कितना आएगा भाई जीरो ही आएगा, ठीक भाई। चले आगे। हाँ क्या आप इस सवाल को कर पाओगे क्या, पहले तो देखो ये है क्या, आप इसको खोल के देखो भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देते हैं तो क्या बन गया आपके सामने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। अब इसको खोल देते हैं यहाँ पे बाय बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू बी सी, प्लस इसको खोल देते हैं आपके सामने भाई यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू सी ए, यही तो है भाई। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ए कितनी बार आ रहा है, यहाँ पे ए कितनी बार आ रहा है दो बार आ रहा है, ठीक है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा भाई टू ए स्क्वायर, बी भी देखो यहाँ पे दो बार आ रहा है प्लस टू बी स्क्वायर। अब देखो सी बी यहाँ पे कितनी बार आ रहा है दो बार आ रहा है प्लस टू सी स्क्वायर। अब क्या बच गया यहाँ पे आपके सामने टू ए बी बच गया, टू ए बी बच गया प्लस टू बी सी बच गया,
और प्लस 2CA बच गया आपके सामने। देखो दो अगर कॉमन ले लेते हैं सभी में से तो आपके सामने आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो गया ए बी प्लस बी सी और प्लस क्या हो गया भाई सी ए हो गया। और हो गया आपके सामने। अब मुझे एक बात बताओ, इसका मान तो आपके सामने दे रखा है, दे रखा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान कितना है भाई -1। इसका मान तो -1 दे रखा है, लेकिन आपको इसका मान निकालना है। इसका मान कैसे निकालोगे? अगर आप इसका स्क्वायर कर देते हो दोनों साइडों में, दोनों पक्षों में आप इसका अगर स्क्वायर कर देते हो तो क्या होता है मुझे एक बात बताओ, फॉर्मूला क्या होगा भाई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस क्या होगा भाई 2AB प्लस BC और प्लस CA। भाई दोनों साइडों में स्क्वायर करोगे तो उधर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 4 हो जाएगा। अगर अब आप A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर खोलते हो तो ये आ गया आपके सामने। अब आपको तो केवल इसका मान चाहिए, ठीक भाई। अब आपके सामने इसका मान चाहिए तो आप मुझे एक बात बताओ, 2 गुणा इसका मान कितना देर का आपके सामने भाई -1 बराबर में कितना है भाई 4 है। तो आपके सामने कितना आ गया भाई 4, ये -2 उधर जाएगा तो +2, तो इसका मान कितना है भाई 6 आ गया। तो ये मान कितना है आपके सामने 6 आ गया। और बार कितना है आपके सामने भाई 2 है। 6 में से 1 जाएगा 5, 5 को 2 से किया तो इसका आंसर कितना जाएगा भाई 10 आ जाएगा। ठीक भाई, अरे आसानी सवाल है, ज्यादा लोड लेने की जरूरत ही नहीं भाई। हाँ भाई, अब इस सवाल को करते हैं भाई। ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला है, अगर आप इसको a प्लस बी प्लस सी का आप होल स्क्वायर खोलते हो तो क्या आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर प्लस क्या होता है 2 कोष्टक ए बी प्लस बी सी प्लस क्या होगा भाई सी ए। भाई यही होगा। अब आपके सामने इसका मान दे रखा है 6, तो 6 का स्क्वायर हो गया। इसका मान कितना दे रखा है भाई 14 और इक्वल टू प्लस 2 कोष्टक आपको इसका मान चाहिए ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए का आपको मान चाहिए। मुझे एक बात बताओ, 6 का स्क्वायर 36, 36 प्लस का 14 है, इधर आ जाएगा माइनस का 14। आपको पता है आपको तो केवल इसका मान चाहिए, तो ये 2 किस में रहेगा भाई गुणे में है तो भाग में चले जाएगा। ठीक है यहाँ पे, हाँ भाई 36 में से 14 जाएगा तो कितना बच गया भाई 22, और 22 में से आप 2 का भाग लगोगे तो इसका आंसर कितना जाएगा भाई 11। ऑप्शन कौन सा आ रहा है भाई? बी इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक है भाई, चले आगे। हाँ, तो आपको पता है, आप तो ये जानते हो ना भाई, अगर आपके सामने a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 आए तो आपको इसको 1 मान लेना है, इसको भी 1, इसको -2 मान लेते हैं। ठीक है यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 4 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 माइनस यहाँ पे b का मान कितना है 1, तो c का मान कितना है भाई -2। ठीक है यहाँ पे, तो ऊपर कितना बन गया आपके सामने 6, नीचे कितना बढ़ रहा है आपके सामने भाई 3। 6 में आप 3 का भाग लगाओगे तो कितना आंसर आ जाएगा भाई 2, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक भाई, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया ना भाई यहाँ पे। चलिए भाई आगे। हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे 16a स्क्वायर है -12a है, इसके अंदर कितना जोड़े ताकि एक एक जोड़ी बन जाए। ठीक है, यहाँ पे पूर्ण वर्ग बनाना है आपको। क्या बनाना है भाई? पूर्ण वर्ग बनाना है। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे 4a आ रहा है भाई, ये माइनस में है तो जाहिर सी बात है ये किसका फॉर्मूला रहा होगा भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आपको इस b का ही मान ज्ञात करना है, कितना जोड़ा जाए। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हो भाई 4a का होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो ये तो हो गया भाई ए स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस है। अब इसमें से 2 तोड़ना पड़ेगा आपको क्योंकि 2ab चाहिए आपके सामने। देखो 2a कितना है आपके सामने, a कितना है भाई 4a, 4a है। अब मुझे एक बात बताओ, b का मान आपको ऐसा रखना है ताकि ये कंडीशन हो जाए। देखो यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, a स्क्वायर हो गया यहाँ पे 4a का स्क्वायर माइनस 2a हो गया यहाँ पे। अब b का मान आपको पता करना है, लेकिन यहाँ पे तो आप देख रहे हो यहाँ पे तो भाई 12a है, यहाँ पे कितना है भाई 12a है। आपने इसको कहाँ तक बना दिया, यहाँ पे आपने इसको 8a बना दिया। अगर भाई मैं इसको 3 से गुणा कर देता हूँ तो कितना हो गया भाई 24, और 24 में आप 2 का भाग लगा दो तो कितना 12a आ जाएगा। जाहिर सी बात है भाई, जाहिर सी बात है, कितना आ जाएगा भाई 12a आ जाएगा। भाई आपको पता है 2a तो आएगा,
बाई 2ab, बी का तो आपको पता करना है, लेकिन आपको पता है 2 तो फिक्स है, फॉर्मूले के अंदर 2 तो फिक्स है, ए कितना है यहाँ पे, ए कितना है भाई 4a हो जाएगा, लेकिन बी का मान आपको पता करना है। आपने इसको गुणा करके देखा तो 8 तो हो गया, आपको 12 चाहिए, वापस वही लेके आना ना, तो 12 कैसे आएगा, इसको 8 को 3 से गुणा किया 24 हो गया, 24 में आप 2 का भाग लगा तो 12 आ जाएगा। इसका मतलब बी का मान कितना है यहाँ पे 3/2 है, इसका स्क्वायर है, ठीक है यहाँ पे। तो आपने इसके अंदर कितना जोड़ा है, आपने इसके अंदर कितना जोड़ा है, तो आपने ये जोड़ा है भाई, केवल यही तो जोड़ा है भाई, ये तो टोटल वही है 12 यही तो है यहाँ पे, ठीक है। आपने केवल ये जोड़ा है, इसका मान कितना हो गया भाई 9/4 जोड़ा आपने, ठीक भाई, ठीक भाई। चले फिर आगे। हाँ, अरे कुछ नहीं है भाई, 1-2 सवाल बचे हैं फिर। देखो ये सवाल हमने कर लिया था, ये भी कर लिया था, अब देखो ये भी कर लिया था, अब देखो ये है, आपने एक फॉर्मूला देखा होगा, ये पूरा एक्स है, एक्स ही तो है यहाँ पे, ए मान लेते हैं ए है, तो ये हो गया ए प्लस ये कितना हो गया भाई 1/a, इसका मान अगर के दे रखा हो तो ये क्या है भाई, ए का स्क्वायर ही तो किया जा रहा है भाई, 3x का स्क्वायर करोगे तो ये क्या बन रहा है भाई, ए का स्क्वायर ही तो बन रहा है, और ये क्या बन रहा है, ए का स्क्वायर ही तो बन रहा है भाई आपके सामने, भाई स्क्वायर ही तो बन रहा है भाई। 3a को अगर a मान लेते हैं भाई, मुझे एक बात बताओ, 3a को अगर a मान लेते हैं, दोनों साइड में स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 9a² / a², भाई जाहिर सी बात हो जाएगा यहाँ पे, 3a को हमने a माना है, नहीं भाई यहाँ पे 3a है, यहाँ पे भी 3 है, तो a मान लिया, तो आपको पता है ये सीधा सीधा देखो एक सर्वसमीका होती है आपके सामने, a + 1/a का मान क्या है, तो a² - 1/a² का मान क्या होगा भाई, प्लस में है तो फॉर्मूला k² - 2 हो जाएगा। k का मान कितना है भाई 2 है, ये k का मान है, तो भाई 2 का स्क्वायर -2 हो जाएगा, तो 4 में से आप 2 निकालोगे तो कितना आ जाएगा भाई 2 आ जाएगा, ठीक है भाई। चले आगे, देखो लास्ट सवाल देखते हैं। अब आपके सामने भाई यहाँ पे a + 5 है, a + 5 है, लेकिन यहाँ पे तो a + 5 है, लेकिन यहाँ पे +5 नहीं है, तो हम क्या करेंगे दोनों साइडों में, यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे 1/a + 5 = -3 है भाई, दोनों पक्षों में अगर मैं 5 जोड़ देता हूँ, जोड़ सकता हूँ भाई, दोनों पक्षों में 5 जोड़ना पड़ेगा, कोई आपत्ति है क्या, नहीं है, दोनों पक्षों में हम 5 जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे क्या बन गया a + 5, ये a + 5। अब मैं इसको क्या मान लेता हूँ, मान लेते हैं ये x है, x मान लेते हैं इस बार, तो ये क्या हो जाएगा भाई 1/x, तो इसका मान कितना है आपके सामने, मुझे एक बात बताओ, 2 आ गया इसका मान, ठीक भाई। और यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है भाई, हमने a + 5 को, भाई हमने a + 5 को क्या माना है भाई, x माना है, x ही माना है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई x का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1/x का स्क्वायर, तो आपके सामने ये दे रखा है, अगर +1 में दे रखा है, +2 में घात 2 में चाहिए, तो फॉर्मूला क्या होगा आपके सामने k² - 2, k का मान कितना है, k का मान ये रहेगा भाई, k का मान ये तो रहेगा k का मान, ठीक भाई। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर -2, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 4 में से 2 जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा भाई 2 आ जाएगा, ठीक है भाई। भाई चले फिर आगे, तो भाई आगे इस प्रकार चलते हैं कि हमारे जो आज का टारगेट था भाई 50 क्वेश्चनों का, तो हमने वो पूरा किया है। अगली एक क्लास फिर आएगी, उसके अंदर भी हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक भाई, वो हाई लेवल की क्लास आएगी। इसलिए भाई आपको पता है ये लगभग 2 घंटे की मेहनत है, इसलिए आप क्लास को लाइक और शेयर करोगे भाई, 10 लोगों के पास शेयर करोगे। अगर कोई नए साथी हैं तो वो कृपया करके चैनल से जुड़ जाए भाई। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में भाई, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास, टेक केयर, सी यू, बाय, ओके।